यू लैक विद द फैक्ट्स एंड फिगर। आप कभी भी किसी चीज के परफेक्शन के लेवल पे नहीं जा सकते, आप नहीं सीख सकते। यू नीड टू हैव एटलीस्ट 1 और 1.5 ईयर। लोग आपको डायरेक्ट अप्रोच करते हैं कि भाई आप इस चीज के एक्सपर्ट हैं, क्या हमारे लिए काम करेंगे। आपका सबसे अल्टीमेट टास्क क्या होता है बिजनेस डेवलप करना। हम लोग एक टर्म से बहुत ज्यादा वाकिफ हैं, वो क्या है जी, बस ये कर लो, इसके बाद वो इस जरा नीचे घुस गया, इसके बाद सुकून है। क्या कहते होते थे कि यार तुमने जितनी मेहनत करनी है मैट्रिक में कर लो, तो इसके बाद तुम्हारी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। फिर जब इंटरमीडिएट में गए तो उन्होंने कहा यार यही 2 साल है, अगर तुमने अच्छे से मेहनत कर ली तो तुम तरक्की कर लोगे, तुम्हारे लिए आगे बड़े रास्ते आसान हो जाएंगे। ऐसे ही था। अब हम ग्रेजुएशन में है तो अब हम एक यार यही तो 4 साल है तुम्हारे पास, उसके बाद तो तुमने स्कूल में ही आना है, उसके बाद तो तुम्हारी लाइफ बड़ी लग्जूरियस है। मैंने 3 मास्टर्स किए, मैंने एमएस किया, तो उसके बाद भी कहीं सुकून नहीं नजर आया। वो क्यों नहीं नजर आया? बिकॉज हमें प्रिपेयर किया जा रहा था कि दिस इज योर लाइफ, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, द कंटिन्यूअस स्ट्रगल, हार्ड वर्क, एंड यू जस्ट नीड टू चेंज टू अ रोल, और उसके बाद आपने फिर उस रोल में मेहनत करना शुरू कर देनी है। जैसे कि आपने पहले मैट्रिक में थे तो मैट्रिक में आप पे जिम्मेदारी कम थी या ज्यादा थी? ज्यादा थी मेरा ख्याल है। क्यों कम थी? तब आप छोटे थे। नहीं, बीइंग छोटे जिम्मेदारी नहीं, मैं एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। बीइंग अ स्टूडेंट आप पे जिम्मेदारी ज्यादा थी या कम थी? ज्यादा थी, क्योंकि हमने बोर्ड के पेपर देने थे। ऐसे ही है। अच्छा, इंटरमीडिएट में जिम्मेदारी ज्यादा थी या कम थी? उससे थोड़ी सी ज्यादा हो गई, क्योंकि बोर्ड के पेपर देने थे, और बोर्ड के पेपर्स के साथ साथ एंट्री टेस्ट की तैयारी भी करनी थी, और वो सब्जेक्ट्स बड़े जरा कॉम्प्लिकेटेड से हो गए थे, तो जिम्मेदारी बढ़ गई थी कि यार इसमें इतनी परफॉर्मेंस ना दी तो आगे एडमिशन नहीं मिलेगा, इसमें इतनी परफॉर्मेंस ना दी तो वो वाली डिग्री में एडमिशन नहीं मिलेगा। और एक बड़ी सेंसिटिव जिम्मेदारी थी हमारे पे कि इतने परसेंटेज पे लास्ट टाइम इस यूनिवर्सिटी ने अपना मेरिट लॉक किया था। ऐसे ही है। स्कॉलरशिप का तो हमारे में 80% लोगों में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन जिन लोगों में स्कॉलरशिप का कॉन्सेप्ट होता है, दे ऑलवेज अर्ज कि हमें स्कॉलरशिप भी मिल सके ताकि हमारे लिए मॉनेटरी चीजें भी आसान हो। सो ग्रेजुएशन की तरफ जाते जाते आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा थी, तो जब आप ग्रेजुएशन में गए तो एजुकेशनल जिम्मेदारी थी, ये बिल्कुल ही खत्म हो गई। मेरा ख्याल है कि ग्रेजुएशन में जाते हैं, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं तो थोड़े से आप एक्साइटेड होते हैं कि यार अब यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी का एक सबसे बड़ा जो ऑरा होता है को एजुकेशन है, तो आप यू गेट एक्साइटेड, एंड पहले सेमेस्टर में वो जो एक ऑरा है वो खत्म हो जाता है कि समझ आ जाती है कि यार ये यूनिवर्सिटी में जो को एजुकेशन का जो क्रेज था वो खत्म हो गया। अब सेकेंड सेमेस्टर में क्या है? कोई दूसरे सेमेस्टर वाला, तीसरे वाला तो यहाँ पे था ना कोई, चौथे वाला बता दो भाई, क्या हो रहा है? क्या एक्साइटमेंट है? कुछ नहीं। कोई यूनिवर्सिटी जाने का दिल नहीं, कोई फायदा नहीं यूनिवर्सिटी जाने का। लेक्चर और अटेंडेंस। नाउ जो जिम्मेदारी है पढ़ाई की वो खत्म हो गई। अब क्या रह गया? जिम्मेदारी आ गई करियर की, कि अगर तुम कुछ नहीं बनोगे तो वेयर यू विल बी स्टैंडिंग। ठीक है। अच्छा, फिर भी क्योंकि हम लोग बड़ी अच्छी कौम है तो हम लोग फिर भी रियलाइज नहीं करते, हम लोग सिर्फ एक ही चीज याद रखते हैं, अटेंडेंस। अटेंडेंस होगी तो अब्बू से मारनी पड़ेगी, क्योंकि फीस दोबारा देनी पड़नी है ना। यही फैक्ट है ना। अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होती है तो और क्या नुकसान है आपका? क्यों जी? अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होती है तो आपका कोई नुकसान नहीं है, सिवाय ये कि आपके वाले साहब को दोबारा फीस पे करनी पड़ेगी। सो अ प्रेशर ऑफ योर फादर टेक्स यू टू द यूनिवर्सिटी एवरी डे। अगर वो मैं प्रेशर हटा दूं तो कौन कौन यूनिवर्सिटी जाएगा? जाओगे यूनिवर्सिटी प्रेशर हटा के भी? क्यों? ये 7th वाले आप दोनों 7th वाले हैं बस, बाकी नहीं है। हाँ जी, बताएं जी।
फिर क्यों जाएंगे? एक दो अच्छे टीचर्स हैं। इधर से क्या बोले जी? डिग्री चाहिए। क्यों चाहिए? है टू अटेन जॉब। अच्छा, किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं जी आप ग्रेजुएशन? जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से। किस डिग्री में? बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेज। मैं आपको बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेज देता हूं जीसी यूनिवर्सिटी की बजाय। मैं आपको यूनिवर्सिटी, उससे बेहतर कौन सी यूनिवर्सिटी है? मुझे समझ आने दो, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। है नस्ट और कॉमसेट्स, फास्ट। अच्छा यार, ये सारियों की दे देता हूं। दे दी मैंने आपको डिग्री। मैं आपको लाहौर की 10 कंपनीज बताता हूं जहां पे जाके आपने इंटरव्यू देना है और आप वहां से रिजेक्ट होंगे। तो फिर आप डिग्री की बात क्यों कर रहे हैं? अभी आपने डिग्री की बात की, अभी स्किल की बात तो आपने खुद करनी थी ना। दैट इज वाई आई हैव ब्रॉट हियर कि आपको ये बता सकूं कि स्किल और स्किलफुल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू डिग्री। मैंने आपको बताया मैंने 3 मास्टर्स किए, मेरे पास 1 मास्टर्स की डिग्री है, 2 की डिग्री नहीं है, मैंने आज तक रिसीव नहीं की। वो भी एक वो है जो उन्होंने खुद डिस्पैच की थी, ठीक है। और एमएस मैंने किया, मैं आज तक एमएस मैंने फॉर्म फिल किया 2 दफा, मैं एमएस की डिग्री नहीं लेने गया। मैं एमएस का मैंने फॉर्म भी क्यों फिल किया? क्योंकि मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना था, अदरवाइज शायद मैं वो भी फिल नहीं करता। तो हमारा जो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग सिंस आवर चाइल्डहुड वी आर पुश्ड टुवर्ड्स एजुकेशन कि यार आपने पढ़ना है तो आप कुछ बनोगे, आप पढ़ लोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, आप पढ़ लोगे तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, ऐसे ही है। बट द वर्ल्ड इज चेंजिंग नाउ, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड एक्चुअली। अब आप पढ़ तो रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज टू बी स्किल्ड, टू बी स्किलफुल। गेटिंग द पॉइंट कि आपके पास कितने ज्यादा स्किल्स हैं, आप कितने फोकस्ड हैं अपनी लाइफ में कि आपने क्या चीज अचीव करनी है। अच्छा, हम लोग समझते हैं कि स्किल्स का मतलब है कोई एक टेक्निकल स्किल। जैसे अगर आप कंप्यूटर साइंसेस के हैं तो आपको लगता होगा यार एआई एंड मशीन लर्निंग की, पाइथन की प्रोग्रामिंग, वेब की प्रोग्रामिंग आती हो तो ये स्किल है। यस, इट कैन बी अ स्किल, लेकिन अच्छी कम्युनिकेशन होना यह भी एक स्किल है। किसी को अपनी सेल्स पिच से कन्विंस करना यह भी एक स्किल है। एक अच्छे ट्रेनर होना कि आपके अंडर कुछ ऐसे लोग आए जिनको आप ट्रेन कर सके स्पेसिफिक माहौल के लिए, स्पेसिफिक चीज के लिए, वो क्या है? वो भी एक स्किल है। लेकिन हमारा मसला यह है कि वी आर ओनली हाइपर फोकस्ड ऑन टेक्निकल स्किल्स विच आर टेक्निकल। तो टेक्निकल होने की वजह से हम लोग उसको ले ही नहीं पाते, हम लोग डर जाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते, हम लोग कहीं। तो आप 7th सेमेस्टर में क्या कर रहे हैं जी? BScs। बस उसके अलावा जुगते मारते हैं। 2 काम हो गए, तीसरा नहीं, वेब डेवलपमेंट भी करते हैं। हाँ जी। बैकएंड डेवलपमेंट करते हैं। बैकएंड डेवलपमेंट इन विच लैंग्वेज? बैकएंड डेवलपमेंट PHP में। आप मन पे। अच्छा, ये आपने सीखा है यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी से हटके? यूनिवर्सिटी से हटके सीखा है। अच्छा, आपने ये क्यों सीखा? एक तो इंटरेस्ट भी था बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर, और दूसरा उसके बाद जो लैंग्वेज थी PHP, वो C++ एक काफ़ी कंफर्ट लैंग्वेज थी जो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में सीखी थी, उससे काफ़ी क्लोज था। और कुछ मार्केट में भी बैकएंड काफ़ी PHP पे चल रहा था, तो उस वजह से। So, are you doing freelancing or what? फ्रीलांसिंग भी करते हैं कभी कभार, जो है जब प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं। अदरवाइज अभी तो इंटरव्यूज वगैरह की तैयारी करेंगे आज। अच्छा जी, इंटरव्यूज वगैरह की। अच्छा जी, कोई बता रहे थे कि हमारे पास डिग्री होती है, डिसिप्लिन होता है। ये एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी नॉर्मल सी हैं। इट मेक्स यू लुक कंसिस्टेंट। अगर किसी इंसान ने 16 साल की अपनी तालीम पूरी की होती है तो वो एक CV देखने वाले को मैसेज ये देती है कि यार ये इंसान कंसिस्टेंट है। अच्छा, आपने देखा होगा कि अगर आपने बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में कभी अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे एक बड़ा इशू आता है, वो क्या है? एजुकेशनल गैप। Why they bother it? Because they like consistent students.
समझ रहे हैं बात? अगर आपका एजुकेशन का गैप आ गया, इट मीन्स यू आर नॉट सीरियस अबाउट एजुकेशन, यू आर सीरियस अबाउट समथिंग एल्स, विच मीन्स यू आर नॉट आ राइट स्टूडेंट टू बी प्लेस्ड इन अ यूनिवर्सिटी, जिसकी वजह से गोरे आपको अपनी यूनिवर्सिटी में एजुकेशनल गैप की वजह से एडमिशन नहीं ऑफर करते। इट इज द मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ व्हाइट कॉलर जॉब्स। अगर आप किसी भी व्हाइट कॉलर जॉब की बात करते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब से मेरा क्या मतलब है, जिसमें आपके कपड़े गंदे ना हो, ऑफिस वर्क नहीं होता। सादे तरीके से, अभी ये भाई आए, इन्होंने मुझे माइक लगाया और वो चले गए, सो इसमें उनके कपड़े तो नहीं गंदे हुए, ठीक है। सो व्हाइट कॉलर जॉब्स, द जॉब्स जिसमें आपके कपड़े गंदे ना हो, आप एट द एंड ऑफ द डे जैसे आए थे, जिस कंडीशन में आए थे, अनटिल अनलेस आपने खुद लेटियां लेके कपड़े खराब नहीं किए, आपके कपड़े खराब नहीं हुए। अनलॉक्स द डोर ऑफ मैरिज। ट्रेडिशनली हमारी ये बड़ी एक रिक्वायरमेंट है कि बच्चा ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, बच्चा एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होना चाहिए। तो ये भाई ने बड़ा अच्छी टर्म इस्तेमाल की, कमाता हो, ठीक है। इसके ऊपर हम बाद में जाते हैं। बिल्ड्स योर सेंस ऑफ रिकग्निशन। मैं ये समझता हूं कि अगर आप इंटरमीडिएट में हैं और इंटरमीडिएट के बाद आप कहते हैं कि यार चलो मैंने ना अब अपना जॉब अप्लाई करनी है या मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, यू कैन, इट्स नॉट अ बैड थिंग। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट के बाद कर रहे होते फ्रीलांसिंग, तो आप में क्या कमियां होती हैं, आप बता सकते हैं? कम्युनिकेशन गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि एज कम्पेयर टू अगर मैं देखूँगा 4 साल पहले, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों का एक सर्कल काफ़ी लिमिटेड होता है कॉलेज और स्कूल में। आपका सर्कल सिर्फ सोशल सर्कल सिर्फ उतना ही होता है जितने आपके दोस्त होते हैं, चाहे वो उस क्लास में हो या फिर बाहर हो। लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी में क्योंकि आपको डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलता है, आप डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों को क्या कहते हैं, उनसे बात करनी आ जाती है, और स्पेशली उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना आ जाता है, और आपको उनको क्या कहते हैं। अच्छा, मैंने वर्ड लिखा है जी, सेंटेंस लिखा है सेंस ऑफ रिकग्निशन। ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या है? हराम और हलाल की तमीज़, अच्छे और बुरे का पता चल जाना। मैंने कौन से फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे बिड करना है, अगर ये आपको इंटरमीडिएट में पता होता तो आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत ही ना पड़ती। साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजिकली ना, देयर इज़ अ फैक्ट कि 18 साल की उम्र तक ना आपको कहा जाता है आपका आईडी कार्ड बन गया, आप मैच्योर हो गया, आपकी शादी हो सकती है, इट इज़ अ राइट थिंग। लेकिन साइकोलॉजी क्या कहती है कि अब यू आर रेडी टू गो आउट इन द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। अब आप अकेले जा सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत पता है कि क्या लेके खाना है, क्या लेके नहीं खाना, किसकी बात सुन के किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना। बट एट द एज ऑफ 25 what you can do is you are ready to make decisions independently। इसका क्या मतलब है कि अब आपको किसी से पूछे बगैर अगर कोई डिसीजन लेना पड़ेगा तो आप फौरन से ले सकते हैं, और आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपके डिसीजंस ठीक होंगे, ठीक है, एट द एज ऑफ 25। एंड एट द एज ऑफ 40 यू आर रेडी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ अदर्स। आप दूसरों के डिसीजंस को भी एट द एज ऑफ 40 क्या कर सकते हैं? इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। विच मीन्स कि अगर आप ग्रेजुएट होते होते यू आर 23, 22, 23, तो आप अभी भी इतने मैच्योर नहीं है कि आप इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकें, ठीक है। ये साइकोलॉजी कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, नींद किस किस को आ रही है? अभी किस किस को नींद आ रही है? हम कोई और बात कर लेते हैं, ये भाई बड़ी अच्छी जूते सुना रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं। क्यों भाई? मेरा अल्टीमेट पर्पस है आपको कुछ समझाना। अगर आप सोए हुए दिमाग से मेरी बात सुन रहे होंगे जस्ट इस ड्यूटी से कि यार ये तो सेशन लेना ही होता है, तो फिर मेरा यहाँ पे आने का जो मकसद है वो फोत हो जाता है। मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, जो रियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ, उसको समझें। हाँ, कुछ एक्टिव होके बैठेंगे, कुछ सवाल मुझसे पूछते रहे, विद इन द सेशन मुझे इंटरप्ट करेंगे, मुझे कोई मसला नहीं, मैं भूलता नहीं हूँ मेरा सेशन क्या है। लेकिन आप अगर एक्टिव बैठेंगे तो मुझे पढ़ाने में, बताने में मज़ा आएगा, ठीक है।
आप लोग जब ग्रेजुएट करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आपके पास क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना पसंद करते हैं या कर सकते हैं? जॉब, मैंने जैसे लिखा इफ़ यू क्वालिफाई, मैंने पहले भी बताया कि हर बंदा जॉब अप्लाई करना चाहता है, हर बंदा पैसे कमाना चाहता है। मेरा ख्याल है कि आप में से हर बंदा अगर आज भी आपको जॉब ऑफर की जाए तो करना शुरू कर देंगे कि यार ठीक है, यूनिवर्सिटी तो सिर्फ हाजिरी लगवाने जाना है, मकसद तो पैसे कमाना है, चलो जॉब करते हैं। सो इफ़ यू क्वालिफाई, बिजनेस इफ़ यू हैव मनी, collaboration if you know anything, freelancing if you got any skills, internship if you have a skill set, trainings if time allows you, ठीक है, explore if time allows you, do nothing what we all already doing. हम लोग 8वीं चीज तो हर टाइम कर ही रहे होते हैं, और जब हम लोग ग्रेजुएशन कर लेंगे तब भी हम लोग यही करेंगे कि हम लोग को 6-8 महीने ये कहेंगे अभी तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अभी तो मैं देख रहा हूँ मैंने क्या करना है, अभी तो मैं कुछ जगहों पे इंटर्नशिप अप्लाई की है, अभी तो मैंने कुछ जगहों पे सीवीज दिए हैं और मैं देखूंगा कि मैंने क्या करना है। सो हम आपको उस चीज़ से, उस टाइम से बचाना चाह रहे हैं कि रादर देन कि आप इस सारे टेन्योर से गुजरें, इफ़ यू वॉन्ट टू डू अ जॉब, डिसाइड राइट नाउ कि मैंने जॉब करनी है और मुझे जॉब कैसे करनी है। इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू वांट टू डू योर ओन बिजनेस, यू वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, तो आज ही डिसाइड करें कि आपने स्टार्टअप बनाना है। किस चीज का बनाना है, इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, किसी के साथ बनाना है या अकेले बनाना है, ये डिसाइड करें। क्या फॉर एग्जाम्पल 4th सेमेस्टर में है, सो 4th सेमेस्टर इज जस्ट लाइक यू आर इन द मिड ऑफ योर डिग्री। अब अगले 2 साल जो हैं, यू आर गोइंग टू बी लाइक फॉरन से 7th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर में आपको मिल जाते हैं वो जो प्रोजेक्ट्स हैं। 6th के एंड में नहीं मिलते? अच्छा, 6th के एंड पे मिल गए, विच मीन्स 1 साल तो इसी में चला गया जिसमें आपने ऑन एंड ऑफ यूनिवर्सिटी जाना होता है इफ यू डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट टू स्टडी। इससे पहले 2 जो सेमेस्टर से आपके 5th एंड 6th, उसमें बड़े लाइट से सब्जेक्ट्स थे। क्या था, क्या थे? ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स और उसके अलावा डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, और प्रोग्रामिंग आपने 3रे 4थे में पढ़ी थी? प्रोग्रामिंग के ऑलमोस्ट कोर सब्जेक्ट्स 4थे सेमेस्टर तक हो गए। 4थे सेमेस्टर तक हो गए थे। अच्छा, मेरा मतलब जो था ना, आसान लफ्जों में, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कुछ बना तो नहीं रहे थे सिवाय असाइनमेंट्स के? नहीं बना रहे थे। क्या बना रहे थे? प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे थे, जो है असेंबली लैंग्वेजेस के अंदर जो है। अच्छा, बनाया है आपने, दैट्स गुड। अच्छा, होता ये है यूजुअली के जो 5th एंड 6th सेमेस्टर होता है, दैट गोज अ बिट लाइटर। उसमें आपको ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, असाइनमेंट ओरिएंटेड होते हैं, और आप छोटी मोटी असाइनमेंट बना के, छोटा मोटा एक वो प्रोजेक्ट बना के, सो यू गेट सक्सेसफुल इन दीज 2 सेमेस्टर्स। फिर उसके बाद अगला कंपटीशन शुरू हो जाता है 7th एंड 8th का, जिसमें आपने प्रोजेक्ट उठाना है और अपने जो सुपरवाइजर के पास चक्कर लगा लगा के पागल हो जाना है। सो ये 2 साल ऐसे होते हैं जिसमें आपने अगर अपने आप को पॉलिश कर लिया, यू गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द आउटर वर्ल्ड, जिसमें आपने यूनिवर्सिटी के बाद जाना है। आउटर वर्ल्ड में कौन बैठा हुआ है? वो बंदा बैठा हुआ है जिसने $14 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रेज की है। अब $14 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रेज करने वाला बंदा कौन होगा? आई टॉक अबाउट नंबर्स बिकॉज मैं कल एक बंदे के ऑफिस में बैठा हुआ था, उनके पूरा एक 8-9 फ्लोर का ऑफिस है जिसमें तकरीबन उनके पास 550 डेवलपर्स हैं, ठीक है। सो आई वॉज टॉकिंग टू हिम, तो अगर आप लोगों ने न्योम सिटी का नाम सुना है सऊदी अरेबिया में, सो ही इज़ वर्किंग विद दैट न्योम सिटी, मेटा के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो डेवलपिंग गेम्स जो रोब्लॉक्स और बैटलफील्ड्स के कुछ सब पार्ट्स हैं, ठीक है। नाउ इट मेक सेंस, ही इज़ अ यंग गाय लाइक मी, ठीक है। अगर मैं यंग नहीं लग रहा तो चलो माजरत, लेकिन ही इज़ अ यंग गाय। अब वो लड़का 550 लोगों की टीम लाहौर में चला रहा है, सऊदी अरेबिया में उसकी एक ऑफिस में तकरीबन 150 लोगों की टीम है, और यूएई में उसकी टीम है, समझ रहे हैं। अब वो बंदा जब आपका इंटरव्यू करेगा, सो व्हाई वुड ही हायर यू? वो अगर इंटरव्यू का क्राइटेरिया सेट करेगा, कंपनी तो उसकी है ना,
इंटरव्यू का क्राइटेरिया सेट करके एचआर को देगा तो वो क्या आसान क्राइटेरिया रखेगा? ही हैज गोन थ्रू अ लॉट। अगर उसने $14 मिलियन की फंड रेजिंग की है, इसका मतलब ये है कि उसने दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स के सामने बैठ के पिच की है, ठीक है। और दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स उस तरह के नंबर्स की बात करते हैं जो हमने आज तक शायद कैलकुलेटर के साथ भी नहीं किए हुए, ठीक है। अगर हम लोगों को ई कॉमर्स बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है, ठीक है, हम लोग कहते हैं यार हमने ना ई कॉमर्स का स्टार्टअप बनाना है, ई कॉमर्स का बिजनेस चलाना है। सो आई वाज सिटिंग विद द सीईओ ऑफ टेलीमार्ट, सो ही वाज टेलिंग मी अबाउट द नंबर्स कि उन्होंने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन कैसे की और उनको ग्रॉस रेवेन्यू से ग्रॉस प्रॉफिट तक का सफर करने में कितना टाइम लगा, और आज भी ग्रॉस प्रॉफिट उनका बहुत थोड़ा है। टेलीमार्ट की मैं बात क्यों कर रहा हूं? टेलीमार्ट इज द सेकंड बिगेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि हर बंदा नंबर्स की बात करता है। अब नंबर्स की बात वो क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज लॉजिकल, इट इज टेक्निकल। और फिर जिन लोगों के नंबर स्ट्रांग होते हैं वो अपनी टीम्स को बड़े टेक्निकली हायर करते हैं। दे हायर पीपल। अगर उन्होंने किसी को आउटसोर्स करना है, फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी स्टार्ट करते हैं और आप कहते हैं कि कासिम साहब मुझे आउटसोर्स कर दें, मैं कहता हूं यार मुझे तो मसला ही नहीं है, मेरी तरफ से आप मेरा काम आउटसोर्स कर लें। फॉर एग्जांपल यू आर पीएचपी डेवलपर्स, हमारी पीएचपी डेवलपमेंट की एजेंसी आपको काम देती है, लेकिन काम क्यों दे? व्हाट यू हैव डन, व्हाट इज योर पोर्टफोलियो, और इफ द पोर्टफोलियो इज नॉट देयर, फाइन, लेट्स टॉक अबाउट योर पास्ट डूइंग्स, कि आपने पिछे 4 साल में क्या किया है। अगर आपने अपने बीएससीएस में पीएचपी में कुछ ऐसे काम किए हैं तो मुझे दिखा दो। लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकलिटी ऑफ इट। जब मैं उसकी बात करूंगा, इफ यू गेट फेल्ड इन इट, आपके पास पहले तो दिखाने को कुछ नहीं है, और अगर दिखा के इफ यू गेट फेल्ड इन इट, सो व्हाई वुड आई हायर यू? लाइकवाइज बिजनेस, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके पास कौन से स्किल होने चाहिए? आपको क्या लगता है कोई एक ऐसा स्किल जो आपके पास होना चाहिए? कोई बताएगा? हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे समझ नहीं आती जी। पैसा, अच्छा जी। आप? अच्छी कम्युनिकेशन। हाँ जी। लीडरशिप स्किल्स, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके। डोमेन नॉलेज होनी चाहिए जिसमें आप बिजनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही है। और रिस्क लेने का, रिस्क, ओके। पेशेंस। आपको पता है ये हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। एट 18 यू आर द मोस्ट रिस्क टेकर। तो मैं यहां पे बिजनेसमैन बन जाऊं? एट 18 साइकोलॉजी कहती है कि आप सबसे ज्यादा रिस्क टेकिंग की एबिलिटी आपकी 18 की एज में होती है। 18 to 25 आप सबसे ज्यादा लाइफ में रिस्क लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी पर्सपेक्टिव समझें। आप सब ने जवाब ठीक दिए होंगे, लेकिन ये सारे जवाबात मेरे भी होते थे जब मैं समझता था कि बिजनेस कैसे होता है। लेकिन लीडरशिप रिक्वायर्ड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्ड है। लीडरशिप कब रिक्वायर्ड है? जब कोई आपके अंडर काम करेगा तो आप लीडर बनेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग कब रिक्वायर्ड है? जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप उसको सॉल्व करेंगे। हर बिजनेस एलॉन मस्क नहीं होता, हर बिजनेसमैन एलॉन मस्क नहीं होता, हर बिजनेस स्पेस एक्स नहीं होता कि आपके सामने एक प्रॉब्लम आया, उसको आपने सॉर्ट किया एंड यू आर सेइंग कि अब मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूं तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं। नो, दिस इज नॉट द केस, दिस इज नॉट द सिनेरियो। द पॉइंट इज कि आपके नंबर्स कितने अच्छे हैं, आप फिगर्स के साथ कितना अच्छा खेलते हो। कैसे? आज है 2024, क्या डेट है आज? 27। सोचना पड़ा। अच्छा, 27 अप्रैल। मैंने 27 अप्रैल 2027 में कहां खड़े होना है? कुछ बता सकते हो आप लोग अपने बारे में? जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, इल्लामा इकबाल जाग गया मेरे अंदर का, ठीक है। एंड अगर इफ आई हैव टू गिव अ कमिटमेंट टू माई गर्लफ्रेंड तो 2027 में तुम्हें सिंगापुर लेके जाऊंगा, स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा। ऐसे ही है, होता है।
मानो या ना मानो, आई हैव बीन थ्रू योर एज। मैं कौन सा डायरेक्ट 30 साल का पैदा हो गया हूं, मैं आपकी उम्र से गुजर के आया हूं, ठीक है, मुझे पता है कि क्या होता है। सो इफ यू आर नॉट डेफिनेट अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर करियर, सो यू आर नॉट गोइंग टू बी अ बिजनेसमैन। You need to be very calculative. You need to be very projective. You need to be very estimated. आपको पता होना चाहिए कि अगले 6 महीने के आपके गोल्स क्या हैं। Getting the point? Do you have any specified goals? What are those? ये कि एक साल के अंदर जो है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट किसी कंपनी में, और उसके 2 साल बाद सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके 2 साल बाद टेक्निकल लीड जो है। वेरी गुड। 3 आपने डेजिग्नेशन बताए और 5 साल बताए। क्या आपने ये सर्च की कि किसी भी ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी में ये टेन्योर भी सेम है जैसे आपका है? ऑलमोस्ट ज्यादातर जो है, जो हमारे पास जो काफी बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उसमें तो नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जो जायंट्स की बात करें, वहां पे जायंट्स की नहीं, चलो मिड साइज कंपनी की बात करते हैं। मिड साइज कंपनी है, उसमें जो है डिपेंड करता है, क्योंकि आपको रिकॉग्निशन भी मिलती है, तो वहां पे एक टेन्योर इस तरह से ही है, 2 साल के बाद आपको। व्हाट्स योर गुड नेम? जैन। जैन ने क्या किया? जैन ने परसीव किया। जैन, दिस इज नॉट टू ऑफेंड यू, दिस इज जस्ट टू सपोर्ट योर मेंटालिटी कि आपने सोचा वेरी गुड, बट वेयर डू यू लैक? यू लैक विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स। कि अगर आपने कहा कि बड़ी कंपनी की मैं बात नहीं करता, लेकिन मिड साइज कंपनी में बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होंगे जो इफेक्ट करेंगे, व्हाट आर दोस फैक्टर्स? व्हाई डिडंट यू डिड अ सर्वे जिसमें आप लिस्ट डाउन करें कि यार ये वो सर्वेज हैं जिनकी बेस पे मुझे एनालाइज किया जाना है। हो सकता है आपका 5 साल का एक ही जंप हो, देयर इज अ चांस ना। So, but you have planned your life without confirmed numbers, without figures, without the confirmation from the right organization. 4 या 5 आप मिड साइज कंपनी से अपना सर्वे करते, मेरी जैसी कंपनी के पास बहुत सारे लोग आते हैं सर्विस के लिए, तो हम सर्विस देते हैं उन्हें। तो आप सर्विस करते तो आपको आइडिया होता, आप अपने प्रोजेक्ट के लिए सर्विस करते हैं, आप अपनी असाइनमेंट के लिए सर्विस करते हैं, अपनी जात के लिए सर्विस क्यों नहीं करते? जस्ट टू आइडेंटिफाई कि क्या मुझे वाकई 3 साल लगेंगे सीनियर एसोसिएट बनने में या सीनियर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में। एट द एंड ऑफ द डे यू आर प्लेइंग विद योर सेल्व्स। अब मैं कुछ हार्श रियलिटीज की बात इस वजह से कर रहा हूं कि हम लोगों के पास दुनिया में 2 चीजें बड़ी खूबसूरत हैं। वो ये है कि हम जब बुढ़ापे में जा रहे होते हैं ना, हमारे माँ बाप, तो उनको हम ये सुनाना शुरू कर देते हैं कि आपने तो हमें अच्छी एजुकेशन ही नहीं दिलवाई। एंड द सेकेंड थिंग व्हाट वी डू इज कि हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि भाई तुमने तो हमें अच्छा एनवायरनमेंट ही नहीं दिया, अच्छा टीचर ही नहीं दिया, प्रैक्टिकल लैब्स ही नहीं दी, तो हम किस तरह से तैयार होते। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में बैठा हुआ था 3 और 4 डेज बैक। सो वहां के एक स्टूडेंट हैं जो इस टाइम 800 लोगों की टीम को लीड कर रहे हैं, बहरिया में उनका ऑफिस है। सो उनके वो जो टीचर थे वो बता रहे थे कि वो हमारे हर इवेंट को फंड करते हैं और बहुत तगड़ा फंड करते हैं, ठीक है। द रीजन वॉज कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में जो फ्लॉज देख के गए थे, उन फ्लॉज को फिक्स करने लग गए थे कि यार ये फ्लॉज फिक्स हो जाए, हमारी यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी। हर बंदा अपनी यूनिवर्सिटी से प्यार करता है, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा अपनी यूनिवर्सिटी से प्यार नहीं करता। और जब आप ग्रेजुएट कर जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी को पीछे छोड़ देते हैं, फिर आप ज्यादा ख्याल करना शुरू कर देते हैं अपनी यूनिवर्सिटी का। सो व्हेन यू गेट बिगर, तो सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं कि यार मैं अपनी यूनिवर्सिटी को सर्व बैक कर सकूं। क्यों? क्योंकि आप मैच्योरिटी की स्टेज पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप मैच्योरिटी की स्टेज पे नहीं पहुंचते, अगर आप कुछ अचीव नहीं कर सके, अगर आप पे बैक करने की कंडीशन में नहीं है, सो व्हाट टू ब्लेम? Who to blame? University? This is the common phenomena, common practice that we always blame our institutions, our teachers, our system, our curriculum, but not us. Right? What do we need to understand is कि जब तक मैं नहीं चाहता, मैं अपनी किस्मत, अपने हालात, अपना
उठना बैठना नहीं बदल सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों की यूनिवर्सिटी में और भी स्टूडेंट्स होंगे आपके साथ हैं, सो व्हाई ऑल ऑफ यू आर हियर? जी, कम्युनिकेशन स्किल्स और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ना कोई यार, अच्छा कह दो। हमें बाकी लोगों से एक डिफरेंट बनाए। ठीक है, हाँ जी। सर हमने ये अपॉर्चुनिटी देखी, हमने इसके लिए कोशिश की इंटरव्यू टेस्ट वगैरह, इसलिए हम इधर हैं। उन्होंने नहीं ये ट्राई की। द पॉइंट इज कि जब मैं मास्टर्स आईटी का कर रहा था ना, तो मेरे साथ 200 लोग थे, 4 सेक्शन थे, 200 लोग थे, और मेरे सेक्शन में शायद कुछ 40-45 के करीब लोग थे। तो हमारे 200 लोगों में से 2 लोगों की कंपनीज थी उस टाइम पे, एक मैं था और एक और हमारा सी सेक्शन का सीआर था, ठीक है। सो नाउ हम दोनों ही, उसकी ऑस्ट्रेलिया में कंपनी जा चुकी है, मेरी यूके एंड यूएई में मैं लास्ट ईयर ऑफिस सेटअप करके आया हूं। हम दोनों ने एक्सपैंड किया, लेकिन सी सेक्शन का ही एक लड़का लास्ट ईयर दिसंबर में मेरे पास आया, नवंबर और दिसंबर में, कि यार कासिम मुझे जॉब चाहिए। सो व्हाट्स द डिफरेंस? मुझे भी उसी टीचर ने पढ़ाया, उसको भी उसी टीचर ने पढ़ाया, मैंने भी उधर ही बैठ के पेपर दिया, उसने भी उधर ही बैठ के पेपर दिया। मेरे से ज्यादा अच्छे मार्क्स उसके थे, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे। मैं सिर्फ एक ही चीज में अच्छा था हमेशा से, मार्केटिंग। मेरे मार्केटिंग में A+ थे, मेरी पूरी डिग्री में A+ एक ही है, शायद मेरे पूरे करियर में A+ एक ही होगा। इट्स नॉट अ जोक, सीरियस बात बता रहा हूं आपको। लेकिन वो लोग ये लेते थे, उनके हर सब्जेक्ट में A's थे, बट वाई ही वॉज आस्किंग फॉर द जॉब? Because he didn't decide his direction, he had no idea कि उसने कहां से शुरू करके कहां तक खड़े होना है। अच्छा, इनकी अच्छी बात क्या है, he has idea। क्या होगा, शायद 2 साल लेट पहुंचेंगे अपनी मंजिल पे, लेकिन पहुंच जाएंगे अब इंशाल्लाह। लेकिन अगर ये मिस कैलकुलेशन के साथ चलेंगे तो ये तंग होंगे कि यार मैंने तो ये प्लान किया था, ये नहीं अचीव हुआ। अगर ये आज कैलकुलेशन कर लेंगे कि यार ये चीज ऐसे होनी है, ठीक है, so he will get a better person, he will get more relaxed कि यार अच्छा ठीक है यार, चीजें चल रही हैं, ये चीज ऐसे होनी है, ये चीज ऐसे होनी है, and I will achieve this at this stage। ठीक है, so आप जॉब करेंगे, आप बिजनेस करेंगे, आप कोलैबोरेशन करेंगे। कोलैबोरेशन की बात मैं इस वजह से कर रहा हूं कि हम लोग जब ग्रेजुएट हो रहे होते हैं तो हम 2 या 4 या 5 दोस्त होते हैं, तो हम हमेशा सोचते हैं यार चल कुछ स्टार्ट करते हैं, चलो यार कुछ नया करते हैं। यहां पे पार्टनरशिप के रूल्स को आप लोग वायलेट कैसे करते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। आप 5 लोग हैं, ये भी स्किलफुल है, ये भी स्किलफुल है, इनको भी कुछ आता है, इनको भी कुछ आता है, इनको कुछ नहीं आता, ठीक है, लेकिन ये इनके अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको भी साथ ऐड कर लिया। क्यों जी, बड़ा अच्छा दोस्त है, ये इसको भी कोई ना कोई काम दे देंगे, कोई ना कोई काम लगा देंगे। अब पार्टनरशिप की रूल्स वायलेट हो गए। ही इज द मोस्ट टैलेंटेड वन, ही इज द सेकंड टैलेंटेड वन, थर्ड टैलेंटेड वन, फोर्थ टैलेंटेड वन, नो टैलेंट। आपकी बात नहीं कर रहा, जस्ट कोटिंग यू एज एन एग्जाम्पल। चलो यार इसको निकाल दो, आई एम द वन, 5th वन, आई एम द 5th वन विद नो टैलेंट। ठीक है, जब ये सब हम 5 पार्टनर होंगे ना, तो ये बड़ी स्पीड में बोलेगा यार ये डॉक्यूमेंट तैयार करके ना इस बंदे को प्रपोजल भेजना है। अच्छा, तो ये कहेगा ओ यार मैं ना तुझे ये डिजाइन तैयार कर दूंगा फौरन से। ये कहेगा यार मैं तुझे ना इंग्लिश का पैराग्राफ सेट कर देता हूं। वो कहेगा यार मैं प्रिंटर निकलवा लूंगा, मैं यही कर सकता हूं। यार आला यार, दिस इज व्हाट आई कैन डू एज अ पार्टनर, आई कैन ओनली प्रेज। अच्छा, ये भाई साहब फिर प्रोजेक्ट विन करके आ गए, ये विन करके आएंगे, पार्टी करवाएंगे मुझे अपने पैसों से। ये इन चारों की मेहनत थी, कहीं ना कहीं वो भाई ने भी कुछ किया था, प्रिंट भी निकलवाया था, पार्टी करके करेंगे। ये और मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गए। तो मैं बड़े एटीट्यूड से एक एक्स्ट्रा पीस उठाऊंगा, वो भी खाऊंगा। जब हम पार्टी कर रहे होंगे पिज्जा का पीस भी एक्स्ट्रा खाऊंगा। तो ये चलता जाएगा,
4 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा। फिर एक प्रोजेक्ट आएगा बड़ा जिसमें ये मुझे कहेगा यार अब प्रिंटिंग तूने करवा के लानी है, और मैं प्रिंट गलत करवा लाऊंगा। तो जब ये प्रोजेक्ट बिड करने जाएगा इसको वहां पे बेइज्जती महसूस होगी, तो ये वापस आएगा, ये मेरे पे शाउट करेगा, ये मुझे डांटेगा। तो मैं आगे से क्या होगा, यार तू किस तरह बात कर रहा है, हम तो दोस्त हैं। तो ये 1 साल में इतना मैच्योर हो चुका होगा, ये आगे से जवाब देगा इट इज़ बिजनेस, बिजनेस में नो दोस्ती। और मैं क्योंकि मैं तो पहले ही नल्ला हूं, मेरे पास तो एक ही हथियार था दोस्ती, वो भी गया। इट्स अ रियल फैक्ट, मेरे पास एक ही हथियार था दोस्ती, आज वो भी चला गया। मैं इसको क्या कहूंगा, भाई ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, मैं इसके पास जाऊंगा, इसको कहूंगा यार ये देख इसने कैसे बात की, ये भी आगे से थोड़ा सा कहेगा कि भाई तू कौन सा काम करता है। इसके पास जाऊंगा, कहना भाई हो मैं तो पैराग्राफ लिखता हूं, तुम जाओ। उसके पास जाऊंगा, वो कहता भाई मैं प्रिंटिंग से बहुत आगे चला गया हूं, तुम बताओ। सो आई विल बी स्टैंडिंग नोवेयर। मैं निकल गया, मेरी और इनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई। आहिस्ता आहिस्ता वो निकलेंगे, फिर ये निकलेंगे, फिर ये निकलेंगे, ये रह जाएंगे, क्योंकि विजन इनका था। ही वॉज द वन हु ब्रॉट ऑल टुगेदर। ठीक है, समझ रहे हैं बात। हम लोगों की कोलैबोरेशंस पहले तो होती ही नहीं है, अगर हो जाए तो कोलैबोरेशंस ऐसे खत्म हो जाती हैं। ठीक है, सो इफ यू कोलैबोरेट तो आपको अपने टक्कर के बंदे से कोलैबोरेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ PHP डेवलपर, ही डजंट नो मार्केटिंग। ये मुझे कहते हैं कि आओ भाई पार्टनर करते हैं, मैं मार्केटिंग का बंदा हूं, चलो यार पार्टनर करते हैं। अब ये मेरी जरूरत है, मैं इनकी जरूरत हूं। जब तक ये प्रोडक्ट डेवलप नहीं करेंगे मैं मार्केट नहीं कर सकता, जब तक मार्केट नहीं होगी इनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का फायदा नहीं है। गेटिंग द पॉइंट। अगर आपको कुछ पता है, इफ यू आर अ बिट स्किलफुल, तो आपकी कोलैबोरेशंस हो सकती हैं, अदरवाइज कोलैबोरेशंस भी विल लास्ट नोवेयर। गॉट इट। फ्रीलांसिंग आपने किस प्लेटफॉर्म से की है? फाइवर से की है, और कुछ लोकल मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह से प्रोजेक्ट्स वगैरह जो लोकल प्लान। ओके, सो आपने फाइवर से की। फाइवर किस ईयर में किया आपने? फाइवर से मैंने की थी 2 साल पहले स्टार्ट की थी, लेकिन फाइवर से मैंने ज्यादातर वर्डप्रेस के जो है क्या कहते हैं 2022 में। 2022 ओके, 2022 की बात कर रहे हैं। हमने फाइवर किया 2012 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, एंड दैट्स इट। हमने उसके बाद फाइवर को हाथ नहीं लगाया। अच्छा, आप कहेंगे सर अपने फाइवर को क्यों नहीं हाथ लगाया, इसने तो पैसे कमाए हैं वहाँ से। हमारे लिए वो पीस ऑफ क्रैप बन गया। पीस ऑफ क्रैप क्यों बन गया? आप कभी अपने स्कूल में वापस गए? नहीं गए ना, क्योंकि जो चाहिए था वहां से ले लिया। अब अगर आप वापस स्कूल में जाएंगे तो आएंगे ना यार मैं थे क्यों आया, आई एम वेस्टिंग माई टाइम, मैं कुछ और करता हूं। ऐसे ही है। तो फाइवर इज जस्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म जो बिगिनर्स के लिए है। हमने उसको इस्तेमाल किया 2016 तक, हमने उसको निचोड़ने के बाद हमने उसको साइड पे फेंक दिया। फिर उसको मजीद आगे से जिस तरह हम लोग निचोड़ लेते, फिर एक और बंदा आता कहता है मैं मजीद निचोड़ता हूँ, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और। तो अब इस टाइम फाइवर निचड़ चुका है। स्टिल देयर इज बिजनेस फ्रीलांसिंग। लेकिन किसी भी दुनिया के प्लेटफॉर्म पे, जैसे उन्होंने कहा कि मैं लोकली क्लाइंट्स भी पकड़ता था, मैं अगर आप लिंक्डइन की बात करें वहां से क्लाइंट्स पकड़ सकते हैं, आप फेसबुक की बात करें वहां से क्लाइंट्स पकड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम की बात करें वहां से क्लाइंट्स पकड़ सकते हैं, आप फाइवर से, अपवर्क से क्लाइंट्स पकड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पकड़ेंगे किस चीज के? क्लाइंट्स पकड़ने किस चीज के हैं, किस काम के? व्हाट डू यू नो? कितने लोगों के पास यहां पे कोई टेक्निकल स्किल है? हाथ खड़ा करें। कोई टेक्निकल स्किल नहीं। हाँ जी, क्या स्किल है जी? वाह जी वाह, डेवऑप्स। अच्छा जी, और जावा। अच्छा, हाँ जी, आप? अच्छा अच्छा, वेरी गुड यार। और कोई? बस? अच्छा, मशीन लर्निंग, जावा, रिएक्ट JS और कुछ नहीं? हम सब करते हैं, कुछ नहीं। रिएक्ट JS वाले को शायद फाइवर से काम मिल जाए,
शायद मशीन लर्निंग वाले को मिलेगा, आपका तो एक्सपीरियंस है। मशीन लर्निंग और एआई में वो कोशिश करते हैं कि उनको ऐसे लोग मिले जिन्होंने पहले भी काम किया हो, जिनका पहले एक्सपीरियंस हो, उनकी पोर्टफोलियो अच्छी हो। मेरा ख्याल है कि वो एजेंसीज को प्रायोरिटी देते हैं, आपको काम नहीं मिलेगा ऑनलाइन। जावा जावा की मार्केट में मुझे नहीं है। जावा इज जस्ट लाइक कि किस चीज के लिए आप इस्तेमाल करोगे। जावा का कभी भी एक बग नहीं फिक्स होता। जावा को इस्तेमाल करके आपने या एप्लीकेशन बनानी है या सॉफ्टवेयर बनाना है। अब जावा में ERPs बनते हैं, अब जावा में एप्लीकेशंस बनना बंद हो चुकी हैं। इसका मतलब आप ERP की तरफ जाओगे। जब आप ERP की तरफ जाओगे तो ERP का मतलब क्या है? 10 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर, 15 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर, 25 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर, और उसका छोटा सा हिस्सा आपने लिखना है। तो वो जो 25 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर बना आगे दे रहा है, वो आपको क्यों हायर करेगा? हम लोग वो चीजें सीखते हैं जो शायद हमारे काम आ जाए। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, जावा इज वेरी गुड। आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मशीन लर्निंग इज द फ्यूचर। आपको मोटिवेट नहीं कर रहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन द पॉइंट इज कि हमने जो अपनी डायरेक्शन डिसाइड करनी है, दैट शुड बी वाइज डिसीजन ऑफ आवर लाइफ। आपने आज के लिए कुछ नहीं करना, आपने कल के लिए सारा कुछ करना है। लाइफ हैज इवॉल्व्ड सो क्विकली कि आपने देखा है कि कोविड के बाद मशीन लर्निंग एंड AI हैज टेकन ओवर द वर्ल्ड। अब उसकी एप्लीकेशंस का मतलब ये नहीं मोबाइल एप्लीकेशन का मतलब है वो कहां अप्लाई हो सकता है। उसकी एप्लीकेशंस दुनिया के हर मोड पे अप्लाई की जा रही। वी लिटरली इवन डू नॉट नो कि यार AI का स्कोप कितना बड़ा है। AI निकली कहां से है, आई कहां को और जाए कहां पे। वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन वन थिंग एंड दैट इज कि यार आपने पैसे कहां से बनाने। एंड दैट वॉज नॉट योर एज टू टॉक अबाउट दिस, बिलीव मी। 4 साल की डिग्री में आप करो बात। फॉर एग्जाम्पल आप कहते सर जी हमारे हालात हमें अलाउड नहीं करते, आपको मेरे घर के हालात का नहीं पता, सर जी आपको नहीं ना पता मैं किस तरह से फाइट करके आया हूं। 4 साल जो बंदा पैसे कमा रहा है और 4 साल जिस बंदे ने पैसे नहीं कमाए, सिर्फ उसने स्किल्स लिए, 4 साल बाद जो पैसे कमा रहा है वो फिर उधर ही खड़ा होगा, और 4 साल बाद जिसने स्किल लिए हैं वो बहुत आगे जा चुका होगा। आई कैन एश्योर यू, आई कैन लिटरली एश्योर यू। हमारा मसला है कि हम लोग सिर्फ ग्लिटरिंग गोल्ड के पीछे भागते हैं। वी आर जस्ट वर्किंग ऑन द टेम्परेरी प्रॉब्लम्स। आज यार पंक्चर लगवाना था, उसके पैसे तो पूरे करूं किसी की जेब काट के, बाकी फिर कल देखेंगे। अब जेब काटने की मैंने बात क्यों की? आपको एक सर्विस प्रॉपर्ली डिलीवर करनी नहीं आती, आपने वो सर्विस देने की कोशिश की, आपने उसकी जेब काटी। ये आपकी एथिकल कंसिडरेशंस में आता है कि आपने कौन सी सर्विसेज कब किसको देनी है। आपकी सर्विसेज जिसके आप काबिल नहीं हैं, आपने वो ऑफर की, ऑफर करने के बाद आपने वो सर्विसेज में लैग किया, लैग करने के बाद उस सर्विस को फ्लॉप किया, फ्लॉप करने के बाद उसको कह दिया भाई मैं क्या करूं, तुमने तो रिक्वायरमेंट्स ही ऐसे दी थी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और उसके पैसे खा लिए। और हम लोग फिर उसके ऊपर एग्जैक्टली रिएक्शन पता क्या आ जाते, मैं मेहनत नहीं की थी, मैं करके नहीं देता। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी कब्र में वो चीजें पैदा कर रहे हैं जिसका आप लोगों ने कभी इमेजिनेशन भी नहीं ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, कुरान पाक का मफहूम जब आप सारा समझ लेंगे ना, आपको एक चीज समझ में आएगी कि इस्लाम क्यों बेहतर है। क्योंकि इस्लाम की जो प्रैक्टिस है ना वो मुकम्मल जिंदगी है। आपने किस तरह से इंटरेक्ट करना है, आपने किस तरह से किसी से बात करनी है, किस तरह से जवाब देना है। अगर आपने कभी किसी का मजाक उड़ाया है तो क्यों उड़ाया है, किस तरह से उड़ाया है। आप दिल में किसी को बुरा जान रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, आप अभी बैठे हुए आपके दिलों में मेरे लिए थोड़ी सी बेवकूफ़ी वाली कोई फीलिंग्स आ रही हैं, ये सब का आपने जवाब देना है।
जब आप हर चीज के लिए जवाब दें ना, हर चीज नोट की जा रही है। सो ये है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, हाउ यू आर गोइंग टू लिव योर लाइफ फ्रॉम 0 to 80, फ्रॉम 0 to 70, फ्रॉम 0 to 60, फ्रॉम 0 to 30। जितनी आपने जिंदगी गुजारी, आपने दीन के मुताबिक गुजारी है या नहीं गुजारी, इसमें आपकी कम्युनिकेशन, मैं आपको पढ़ाने आया हूं, मैं कितना सिंसियर हूं, मैं कितना सिंसियरली पढ़ा के जाता हूं, मैं कितनी एनर्जी लगा रहा हूं, मेरा कितना गला दर्द हो रहा है, मैं रात को सोया हूं या नहीं सोया, मैंने जब ये सेशन कमिट किया है तो मैं इस सेशन में पूरे वक्त पे आया हूं। यह मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, यहां पे आप दीन को प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी, डिलीवर नहीं हुआ, तो आप दीन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप धोखा दे रहे हैं खुद को भी, और आप इस चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दीन तो ये कहता ही नहीं, दीन तो कहता है नमाज पढ़ो, दीन तो कहता है रोजा रखो, दीन ये तो नहीं कहता। लेकिन हमारा दीन क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हूं, द वे यू आर गोइंग टू लिव योर लाइफ। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, सुबह उठने की दुआ, रात सोने की दुआ, एवरीथिंग इज इस्लामिक। जब वो हो जाएगी तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर आप यहां बैठे हैं सेशन लेने, आप सिंसियर हैं कि यार मैंने इस सेशन से कुछ सीख के जाना है, जब ये सेशन खत्म होगा तो सर के ऊपर मैं बम्बार्डमेंट कर दूंगा सवालों की, ऐसे ही है। सो दिस इज वेयर यू आर लिविंग योर लाइफ फ्रॉम द इस्लामिक परस्पेक्टिव। गेटिंग द पॉइंट? हाँ या ना? इंटर्नशिप, हम आपको इंटर्नशिप देते हैं, आ जाए सभी, आ जाए मेरे पास इंटर्नशिप ले लें, मेरे ऑफिस में जगह कम नहीं पड़ेगी। किस चीज की इंटर्नशिप दूं? ऑफिस बॉय की? बता दो भाई, या सीईओ की इंटर्नशिप ले लो भाई, फिर मेरी सीट पे आके बैठ जाओ सारे। किस चीज की इंटर्नशिप दूं? ये भाई को रिएक्ट जेएस की दे दूंगा, वो भाई को मशीन लर्निंग की दे दूंगा, वो भाई को जावा की दे दूंगा, बाकियों को क्या दूं? नथिंग की। तो मेरा माली जब आता है तो वो पूछता है, तो मैं मुझे पूछता है पैसे, तो मैं कहता तू की कीता? नथिंग। तो फिर माली के साथ इंटर्नशिप लगवाए जी आपकी। This is where you need to analyze and realize what you need to do, where you'll be standing. इंटर्नशिप अप्लाई करने जानी है यार, अडोब फोटोशॉप चलाना आता है और अडोब पे मैं आपका दुनिया का हर काम कर दूंगा। आपने सीवी में लिख दिया और आप आ गए, इंटर्नशिप शुरू। कम से कम अडोब तो आता है ना, एक सॉफ्टवेयर है, मैंने बड़ी बात नहीं की, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर। कुछ एक चीज तो करनी सीख लो, कोई एक चीज जिसमें आप चीते हो, जिसमें आप कह सको कि सर ये काम मैं करूंगा और आपको मजा आएगा। सर देन तो इंटर्नशिप और जॉब में फर्क क्या रहेगा, अगर दोनों में आपको स्किल पहले से ही आनी चाहिए? इंटर्नशिप और जॉब में फर्क क्या रहेगा? अगर आपको स्किल पहले से ही आनी चाहिए। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप कहीं से सीख के जॉब करके आओ, मैंने आपको कहा आपने खुद सीख के, फॉर एग्जाम्पल किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम से सीख के आपने उसको प्रैक्टिस किया अपने तौर पे, आपने अपने केस स्टडीज बनाए, आपने अपनी तरफ से इमेजरी बनाए, बैनर बनाए, कुछ बनाया, आपका पोर्टफोलियो आपने खुद ही बिल्ड किया। ठीक है, जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर दूंगा। हमने 350 क्लाइंट्स के साथ पिछले 2 साल में काम किया। वो 350 क्लाइंट्स एक निश के नहीं थे, 40+ निशेस के थे, 40+ इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते थे। मैं वो सब आपके पास लाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस इंडस्ट्री में बैनर कैसे बनता है, ईमेल मार्केटिंग का बैनर कैसे बनता है, सोशल मीडिया का बैनर कैसे बनता है, उनके साइजेस का डिफरेंस कैसे रखा जाता है, इमेज को, ऑब्जेक्ट को इमेज के अंदर कैसे फिट करना है कि सारे साइजेस में वो ठीक बैठे। ठीक है, देन आपको पता लगेगा कि इंटर्नशिप एंड जॉब में फर्क है। ठीक है, इंटर्नशिप में यू ऑलवेज प्ले विद द स्किल्स, या कमिंग, यू ऑलवेज प्ले विद द स्किल्स कि यार मैं ये करके देखूं, ये करके देखूं, ये करके देखूं, ये करके देखूं, ये रिसर्च करूं, इसके ऊपर ये भी तो किया जा सकता है। इन अ जॉब यू डू नॉट डू द एक्सपेरिमेंट्स, यू डू व्हाट यू नो कि यार ये डायरेक्शन है, ये काम करना है, इधर से लेके इधर तक जाना है, लाहौर से फैसलाबाद जाना है, मोटरवे से जाना है, एक ब्रेक लगानी सूखेगी पे, दैट्स इट। समझ गए? हाँ जी, क्या सवाल है जी? आपने भी कहा कि जो है एक स्किल हो, उसके अंदर आप कहो कि जो है
अब लाइक मेरे पास स्किल सेट है, लेकिन ये कि वो उतना पॉलिश नहीं है कि मैं उसको ये कहूँ कि क्या दुनिया जहान का कुछ भी नहीं है। लाइक मुझे एडोबी के टूल्स यूज करने आते हैं, राइट। लेकिन उसकी तो परफेक्शन उस तरह की नहीं है। वो परफेक्शन के लिए तो जरा इंटर्नशिप करनी है। दुनिया में एक चीज जिससे मुझे बड़ी नफरत है, दैट इज द वर्ड परफेक्ट। अल्लाह पाक ने कहा कि मेरी बनाई हुई चीज, मेरे किए हुए कारसाज से बेहतर कुछ नहीं है परफेक्ट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब हैं, उससे परफेक्ट कुछ नहीं है। अगर इन दो चीजों के अलावा आप कहते हो ना कि भाई कुछ परफेक्ट है, तो वो कुछ नहीं है। दैट्स अ लाई। सब झूठ है, सब बकवास है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, मेरी कंपनी परफेक्ट नहीं है, गोरा परफेक्ट नहीं है, गोरे की कंपनी परफेक्ट नहीं है, अडोब फोटोशॉप इटसेल्फ परफेक्ट नहीं है। देयर इज नथिंग परफेक्ट। बाय प्रोफिशिएंट वी मीन इज कि यार आपको कितना तगड़ा काम आता है। आपको किसी भी निश का काम देंगे, किसी भी तरह का काम देंगे, आप जाके सिर्फ गूगल पे ये लिखे ना व्हाट आई कैन डू विद अडोब फोटोशॉप, उसने आपको 15 चीजें बता देनी है। आप 15 में से एक को पकड़े, उसके ऊपर वो प्रैक्टिस करनी शुरू करें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। आपको 15 करते करते 1 साल गुजर जाएगा। फिर आप जाके देखेंगे कि यार यस नाउ आई एम अडोब एक्सपर्ट। गेटिंग द पॉइंट? आप कभी भी किसी चीज के परफेक्शन के लेवल पे नहीं जा सकते, बट व्हाट यू कैन डू इज कि आप हर वो चीज जो उसके अंदर पॉसिबल है वो आप करते हैं। मैंने जब एसईओ की निश में जंप इन किया तो मुझे पता था कि ब्लॉगिंग से मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं। मैंने पहले ही दिन 12 वेबसाइट्स बनाई थी, 12 ब्लॉग्स बनाए थे, ठीक है। 12 में से 9 नाकाम हुए थे, 3 कामयाब हुए थे, ठीक है। लेकिन वो 3 जो कामयाब हुए थे उन्होंने मुझे पैसे दिए, जो 9 नाकाम हुए थे उन्होंने मुझे तजर्बा दिया, एंड दैट इज अनमैचेबल। सो यू नीड टू प्रैक्टिस व्हाट यू लव। जब आप वो काम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो आपका हाथ बहुत अच्छा सेट हो जाता है। फिर आप कह सकते हैं चैलेंज से कि लाओ भाई कोई भी काम है मैं कर देता हूं, क्योंकि मुझे शौक है ना उसका सोल्यूशन निकालने का। कोई और सवाल तो नहीं है जी? ट्रेनिंग्स, जब आपने ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन के बाद अब आप कहते हैं अच्छा यार अब मैं सर जी आपका ट्रेनिंग सेंटर है, मुझे ट्रेनिंग दे दें। हाँ जो भाई, तो सर जी मुझे 3 महीने में सिखाना है। मैं अलादीन का बच्चा हूँ, किस तरह तुझे सिखा दूँ? मैं तेरे दिमाग में बैठा हूँ, मैं कीटाणु हूँ, तेरे अंदर घुस जाऊंगा। क्या हूँ भाई? है क्या हूँ? सो आप नहीं सीख सकते। यू नीड टू हैव एटलीस्ट 1 or 1.5 year आफ्टर दिस, जिसमें आप कुछ ना कुछ ग्रिप कर सकेंगे। आपको कितनी देर लगी ये सीखने में? वर्डप्रेस सीखने में तो तकरीबन साल लग गया था पूरा, ओके। क्योंकि उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए, उसके बाद आपको चीज़ों का पता लगा। और पीएचपी में भी मुझे कोई 7-8 महीने हैं। और मन 1 साल से कर 1 साल। अब आप जब ग्रेजुएशन कर लेंगे, आप मेरे पास आएंगे ट्रेनिंग सेंटर में, सर जी मुझे 3 महीने में सिखा दें। हो ही नहीं सकता। मैं आपको कहूँगा पुत्र 1 साल लगेगा। अगर सर जी इतना टाइम नहीं, फिर आप क्या करोगे? आप एक ऐसे ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे जिनको पैसों से गर्ज है, वो कहेंगे लाओ 3 महीने में सिखाते हैं। आप पैसे दोगे, 3 महीने में सीखोगे नहीं। आप आओगे, अब सर जी वो बड़े फजूल बंदे थे, गालियाँ गुलियाँ दोगे उनको, फिर अगले ट्रेनिंग सेंटर में चले जाओ, फिर इनको गालियाँ दोगे, फिर अगले ट्रेनिंग सेंटर में चले जाओ, फिर वापस घूम के मेरे पास आओगे, मैं कहूँगा पुत्र 1 साल। गेटिंग द पॉइंट? तो ट्रेनिंग्स अगर आपको टाइम अलाउ करे, एक्सप्लोर, आप कहते हैं यार मैंने ये भी चेक करना है, मैंने ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है, अगर टाइम अलाउ करे, वरना कुछ नहीं तो हम कर ही रहे। व्हाट एल्स? Graduation gives you 4 years technically to prepare yourself for something you want to do throughout your life. There are few challenges in that too. पहला क्या है? US, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, हम खुद चैलेंज है। हम खुद सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम कुछ सीखना नहीं चाहते। अगर आप इंसानों की तरह यूनिवर्सिटी में जो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं वही पढ़ लेंगे तो आप कुछ ना कुछ बन जाएंगे, किसी काबिल हो जाएंगे। आई कैन अश्योर यू। दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी बुरी नहीं है, दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी का करिकुलम गंदा नहीं है, अनटिल अनलेस हम खुद नहीं पढ़ना चाहते। हमने यूनिवर्सिटीज को एक विजिटिंग प्लेस बना दिया, डेटिंग स्पॉट बना दिया। दैट इज वाई यूनिवर्सिटीज कामयाब नहीं हो पा रही आप लोगों को कुछ देने में। सोशल प्रेशर, ओ यार तुम्हारे साथ ही
तुम्हारे चचा के लड़के ने काम शुरू किया था, आज वो ट्यूशनें भी पढ़ा रहा है, ग्रेजुएशन भी कर रहा है और सारा कुछ अपने घर के काम भी करता है। ठीक है, ये प्रेशर, इट इज किलिंग अस। आई एम नॉट सेइंग कि अपने मां बाप से लड़ना शुरू कर दो। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज डू नॉट टेक दिस प्रेशर। यू हैव टू स्टिक टू योर प्लान, टू योर गोल्स। लेकिन वो कब आप स्टिक कर सकते हैं? जब आपको पता है, वाइज डिसीजन मेकिंग करनी आती है कि यार ये जो मैंने फील्ड चूज किया है, मैंने एसईओ में कामयाब भी ली तो मेरे घर वालों ने मुझे प्रेज किया, मैं एसईओ में नाकाम हुआ तो मेरे घर वालों ने कहा केड़ा फील्ड चूज कर लिया। समझ रहे? सो यू कैन नॉट से कि यार ये चीज करने से मैं सोशल प्रेशर से निकल आऊंगा। सोशल प्रेशर हमेशा रहता है। आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जब आते हैं ना, आपकी लाइफ में अप्स आते हैं तो आप एक महीने में 25-25 लाख रुपया खर्चते हैं। जब आपकी जिंदगी में डाउन आता है तो आप कहते हैं यार 25 लाख खर्चते हैं, अब मैं क्या करूं, 2.5 लाख भी नहीं खर्चने। तो घर वाले कहते हैं पुत्र ये कौन सा फील्ड है, छोड़ दूं। घर वालों को वो नहीं याद 25 लाख रुपया खर्चता था, घर वालों को वो याद है कि अब 2.5 लाख नहीं खर्च पा रहा। दिस इज द सोशल प्रेशर वी हैव बिल्ड। ठीक है, लेकिन ये जो उतार चढ़ाव है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ बिजनेस। अगर आपकी बिजनेस में ब्यूटिफिकेशन नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, फिर तो ये सूद है कि भाई पैसा आता ही जा रहा है, 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 ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर वो बिजनेस नहीं है। ये हमारे इस्लामिक शरिया के मुताबिक बिजनेस की ब्यूटिफिकेशन या ब्यूटी ये है कि भाई आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। इंस्टीट्यूशन, गालियां, हमारा इंस्टीट्यूशन नहीं अच्छा, हमारा इंस्टीट्यूशन ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलां नहीं किया। लेकिन इंस्टीट्यूशन की भी गलती नहीं है। गलती किसकी है? द गॉड फादर इंस्टीट्यूट। गॉड फादर इंस्टीट्यूट को जानते हैं? है वेरी गुड, मैं मेंशन करूंगा तो कैमरे में आ जाऊंगा। सो द गॉड फादर इंस्टीट्यूट कि भाई उन्होंने करिकुलम ऐसा डिसाइड किया है, उन्होंने पॉलिसीज ऐसी बनाई हैं जो हमारी यूनिवर्सिटीज को बाइंड कर देती हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज क्या करें? हमारी यूनिवर्सिटीज कितना बियॉन्ड जाके आपको बताएं। और कुछ यूनिवर्सिटीज जो बियॉन्ड जाती है तो उनके ऊपर भाई बैठ जाती है कमेटी कि ये तूने क्या किया। सो हमारा एनवायरनमेंट हमें हर तरफ से मार रहा है, हमारा सोशल प्रेशर हमें मार रहा है, हमारा इंस्टीट्यूट्स का एनवायरनमेंट हमें मार रहा है, घर से बाहर से हर तरफ से हम पिसे हुए हैं। सो एक चीज है जो हमें कहीं से बाहर निकाल सकती है, दैट इज अस। हम खुद अपने आप को इतना बेहतर, इतना स्ट्रांग, इतना काबिल बना लें कि हम सारी चीजों को फाइट करते हुए बाहर निकल जाएं। ट्राउट मछली को जानते हैं? उसकी एक ही खासियत है, वो बता दो क्या है? पानी के मुखालिफ सिमत में चलती है। द फ्लो ऑफ वाटर इज दिस साइड, तो ये मछली उस साइड में जाएगी। एक ही खासियत है, और कुछ नहीं आता उसको। ना उसमें जान है ना कुछ और है, छोटी सी वो मछली है, बड़ा साइज नहीं है, खूबसूरत नहीं, लेकिन उसके अंदर ये डायरेक्शन का कॉन्फिडेंस है कि वो उसी डायरेक्शन में ऑपोजिट में चलती है जिस तरफ फ्लो नहीं है। ये इसको ट्राउट फिश बनाती है, द मोस्ट एक्सपेंसिव फिश अमंगस्ट दिस एरिया। तो हम लोग खुद अपनी डेस्टिनेशन को डिसाइड करते हैं। क्या लिखा है जी ऊपर? नहीं दिखाता दौरा ऐशे सदा, वैसे सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं लिखा था, ये पता नहीं क्या हो गया मेरी उर्दू को, मैसेज से लिखी थी ना। गया वक्त फिर आता नहीं, सब उल्टा हो गया। सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर आता नहीं, ये लिखना था। वो क्या बात हो गई है। ठीक है, मीर हसन साहब ने कहा कि गया वक्त फिर आता नहीं, सदा ऐशे दौरा दिखाता नहीं। क्यों जी? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन दिस? बस सबको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये जो 1.5 घंटा हमने यहां गुजार दिया, अगर आपने सो के गुजार दिया तो ये दोबारा नहीं आना। अगर आप मुझसे कुछ सीख सकते थे, कुछ पूछ सकते थे, आप में से कोई $2 मिलियन बनाता है साल का? $2 मिलियन है? मैं बनाता था, मुझसे पूछ सकते थे। ये 1.5 घंटे में आपने नहीं पूछा। अगर आपने 1.5 घंटे में नहीं पूछा तो आपने 1.5 घंटा जाया किया है। ठीक है,
हम लोग अपना टाइम कैसे गुजारते हैं? यूनिवर्सिटी, घर और फ्रेंड्स, ऐसे ही गुजारते हैं जी। कि इसके अलावा भी कोई एक्टिविटी है? बास्केटबॉल, हॉस्टल को पुत्र होम कर लो। अच्छा, मोर स्टूडेंट्स आर फाउंड इन पार्क्स, कैफेटेरियाज एंड इन द प्लेग्राउंड्स। ऐसा ही होता है यूनिवर्सिटी में। अगर वो क्लास में जाते हैं फॉर द लव्ड वंस, टू फाइंड लव एंड टू हेट समवन। जिससे लगती हो तो दे दे, या तेरी ऐसी जैसी आज मैं भी क्लास से हैं। मेजोरिटी आर टेकिंग एजुकेशन एज 9 to 5 जॉब। 9 से 5 जाना है, अपनी नौकरी करनी है और फौरन बैग उठा के बाहर। वी आर टेकिंग यूनिवर्सिटी एंड क्लासेस इन दिस वे। अच्छा, होम हम क्या करते हैं? ना हम अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, ना बहन भाइयों के साथ बैठते हैं, ना हम आराम कर रहे होते हैं। वी आर बिजी इन एंटरटेनिंग आवरसेल्व्स, नेटफ्लिक्स, मूवीज और कुछ सो सब करते हो ना, तभी हंस रहे हो। अच्छा, सो विद फ्रेंड्स। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ भी हमको अच्छी बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वो टिकटॉकर चेक की तूने? चला तारा टिकटॉक बनाता हूं, ठीक है। या फिर हम क्रिटिसाइज करते हैं, यार बाबर ने जो ये सेंचुरी बनाई थी, ये भी इसकी सेल्फिश सेंचुरी थी। कुछ और करते हो तो बताओ, है? बिजनेस प्लान भी डिस्कस करते हैं, लेकिन ये उसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। बिजनेस प्लान जब हम डिस्कस करते हैं ना, बिजनेस प्लान होते हैं ख्याली पुलाव, खिचड़ी। और तू फिर तो हमने तो 6 महीने बाद लैम्बोर्गिनी, तेरा भाई। अच्छा, दोस्तों की डिस्कशन में सबसे पहले लैम्बोर्गिनी आती है, ऐसे ही है जी। गाड़ी सबसे पहले तो तीनों भाइयों ने इकट्ठी निकलवानी है, ठीक है। तो लेनी मैं है, लेनी है, और नहीं तो तेरी लेट हो जाएगी। फिर बात फिर गाड़ियों पे निकल जाती है, प्लान पीछे रह गया। सो दिस इज हाउ वी आर स्पेंडिंग आवर टाइम, बट हाउ वी शुड। यार ये शेर को इग्नोर करो, ठीक है, क्योंकि ये मुझे जुबानी भी याद नहीं है, मैंने बड़ी मुश्किल से लिखा था। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। आगे क्या है? हाँ, वो बस इलामा इकबाल के पीछे छुप गया। अच्छा, हमें यूनिवर्सिटी, होम और लर्निंग में टाइम गुजारना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि दोस्तों के साथ टाइम ना गुजारें, दोस्तों को भी लर्निंग में लेके जाएं। मेरा करियर स्टार्ट करने वाला मेरा एक दोस्त था, वो मुझे लेके गया। उसने मुझे कहा चला यार कोर्स करने चलते हैं। हम लोग कोर्स करते हैं। हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में बैठे बैठे हमारा आइडिया बनना शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग बिजनेस पार्टनर बने, बिजनेस फ्लॉप हुआ, वो चला गया अपने रास्ते में, अपने रास्ते। लेकिन वो मुझे इस करियर में छोड़ गया, वो मुझे इस रास्ते पे लगा गया। सो विद फ्रेंड्स गो फॉर द लर्निंग्स, अटेंड क्लासेस विद फुल अटेंशन, मेक फ्रेंड्स विद डाइवर्स माइंडसेट, एंटर को करिकुलर एक्टिविटीज, सिट विद टीचर्स अदर देन लेक्चर्स। कभी बैठे हो टीचर्स के साथ अदर देन लेक्चर्स? किस काम के लिए? कि तू उधर की करन दिया सी, इस काम के लिए। कंडक्ट सेमिनार्स, मीट एक्सपर्ट्स ऑफ योर इंडस्ट्रीज एंड ब्रिंग देम टू योर पीपल। फॉर एग्जाम्पल, आज आप मुझे मिले हैं, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी, कोई आप में से करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में लेके जाके लोगों को फिर मजीद सेमिनार्स दिलवाएं, मजीद एजुकेशन दिलवाएं, मजीद वर्कशॉप्स दिलवाएं कि भाई ये हो सकता है। मैंने अपनी एग्जांपल इसलिए मेंशन की कि आप लोग मुझे यहां मिल लिए हैं। अगर आप किसी और इंडस्ट्री एक्सपर्ट को मिले, उसे लेके जाएं, ठीक है। जस्ट ब्रिंग देम टुवर्ड्स योर यूनिवर्सिटी। ये आप यूनिवर्सिटी पे टाइम अच्छा गुजारते हैं, रादर देन के व्हाट यू डू। क्रिएट एन इंप्रूव्ड एनवायरमेंट, सिट विद एल्डर्स टू ग्रैब देयर एक्सपीरियंसेस, क्वेश्चन देम अबाउट थिंग्स, टीच यंगस्टर्स। अब मैंने क्वेश्चन देम लिखा तो मुझे याद है यहां पे आप लोगों ने कहना अच्छा मैं बड़ों से सवाल पूछूंगा अब, है? तो साथ ही मैंने कहा अबाउट थिंग्स, कि ये कैसे होता है, ये कैसे हुआ था, ये कैसे हो सकता है। मेरे मामू अल्लाह पाक उन्हें सेहत भरी ज़िंदगी दे, उन्होंने शिप जो होती है, डिलीवरी शिप बहुत चलाई हुई है समंदर में, तो उन्होंने वर्ल्ड टूर्स किए हुए हैं। सो मैं जब बहुत छोटी एज में था तो मैं
कज़न्स के साथ नहीं खेलता था, मैं उनके पास बैठता था जस्ट टू लर्न फ्रॉम हिम कि उन्होंने किस तरह से चीज़ों को किए। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा एक एग्जांपल सिखाई कि तकदीर में जो लिखा होता है ना वो मिलता कैसे है, दाना रिस्क कैसे मिलता है। तो ही वाज जस्ट टेलिंग मी कि वो अफ्रीका के एक आइलैंड के पास से एक्चुअली कई बार गुजरते थे, लेकिन वो थोड़ा सा आगे को जाना पड़ता था फिर उधर से। तो आइलैंड के पास से कई बार गुजरते थे लेकिन एग्जैक्टली उस आइलैंड पे कभी गए नहीं थे। तो एक बार उनके पास एक कंटेनर्स के साथ एक ऐसा कंटेनर रखा गया कि जो हमने उस आइलैंड पे ड्रॉप करना था। इन द 3 years वो पहली बार हुआ था उनके साथ कि उन्होंने उस आइलैंड पे उसको ड्रॉप करना था। तो वो उस आइलैंड से जब गए तो मौसम ख़राब हो गया और चीज़ें उनकी ना आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें शिप को डॉक करना पड़ा और उन्होंने वो स्पेसिफिक कंटेनर को डिलीवर किया। तो मौसम के आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने की वजह से वो आज एक जगह एक्सप्लोर करते करते एक गांव में चले गए। गांव में गए तो वहाँ पे एक बुढ़िया मिली उन्हें। बुढ़िया ने उन्हें क्या कहा जी कि आओ मैं तुम्हें कावा पिलाती हूँ। उन्होंने वो कावा पिया और जब वो वापस आते आते उनका मौसम 3-4 घंटे गुजर चुके थे तो वो वापस वहाँ से निकल गए। तो जब समझ आई कि आइलैंड पे हम करने के गए थे, सिर्फ कावा पीने गए थे। गेटिंग द पॉइंट? ये मैंने बहुत छोटी एज में उनसे समझा था, सीखा था। सो व्हेन यू विल सिट विद योर एल्डर्स यू विल लर्न अ लॉट। अगर आप सीखने वाले होंगे, अगर आपका सीखने वाला माइंडसेट होगा। आप दोनों जुगते मारी जा रहे हो, मैं बाहर जाके आप दोनों को जुगते मारूंगा, क्योंकि जो यहाँ पे खड़ा होता है उसको सब नजर आ रहा होता है। सर कोई जो नहीं मारे। अच्छा, वो लास्ट में मेरी बात हुई थी गॉड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो बस इस रहा था कि वो एचईसी है या पीजीसी। अच्छा अच्छा अच्छा, गॉड नहीं, गॉड फादर। अच्छा यार, ये कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को? स्ट्रीम यूट्यूब, बाय बुक्स, रीड सक्सेसफुल केस स्टडीज, लर्न टू राइट योर थॉट्स। कितने लोग अपनी सोच को लिखना पसंद करते हैं या लिख पाते हैं? 1 2 3 4। आज मैंने उसे देखा, ये वाली राइटिंग नहीं। दिस इज वॉट आई प्लान। अगर मैं फैंटेसी में भी कुछ सोचता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि फ्यूचरिस्टिक सिटी कैसा होना चाहिए। अपनी थॉट्स को वर्ड्स देना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अगर आपको ये काम अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, सो यू विल स्टैंड समवेयर, राइट? लर्न स्किल्स, लर्न दीन। दीन को जितना सीखेंगे उतना ज़्यादा आप में मैच्योरिटी आएगी। 12 थिंग्स दैट एवरी ग्रेजुएट नीड्स। क्या क्या जी? टेक्निकल स्किल्स, जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी एंड resilience, creativity and innovation, ethical and social responsibility, cultural competence, digital literacy, continuous learning and adaptation। समझ के आई? जो हम समझते हैं ना एक 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 चीज है, ये हर इंसान के अंदर 12 चीजें होनी चाहिए। इसका मैंने एक पाई चार्ट बनाया। ये पाई चार्ट क्यों बनाया? जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। टेक्निकल स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस है, फिर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर टीम वर्क, फिर इंटरपर्सनल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी, एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल्चरल कंपिटेंस, कंटिन्यूस अडेप्टेशन एंड कंटिन्यूस लर्निंग। दोनों सेम हो गया, ठीक है जी? वो डिजिटल लिटरेसी था। अब आपको बताने का मकसद क्या है कि हम लोग जब ये चीजें नहीं सीखते तो हम लोग इंटरव्यूज में रिजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं जब हम जॉब लेना चाहते हैं। ये वो 5 रीजंस हैं जो ग्लोबली सर्वेज करके निकली हैं कि इंटरव्यूज क्यों रिजेक्ट होते हैं।
According to a survey by National Association of Colleges and Employers, lack of relevant work experience is one of the top reasons why recent graduates are not hired. अब हमारा हमेशा एक स्टूडेंट आगे में कहता है सर अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। तो उनको समझाना ये है अल्लाह के बंदों के 4 साल तजर्बा लेने को ही तो छोड़ा था आपको यूनिवर्सिटी में। 4 साल में आपको एक सब्जेक्ट समझ में आया डेटाबेस, आप डेटाबेस की एक्सपर्टीज लेना शुरू कर देते दूसरे सेमेस्टर से, 8वें सेमेस्टर तक आप डेटाबेस के एक्सपर्ट बन जाते, आ जाते हमारे पास। हमें आपका किसी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था, हमें आपका उस इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज में एक्सपीरियंस चाहिए था, बट यू डिडंट हैड दैट। पुअर इंटरव्यू परफॉर्मेंस which is again dependent on the communication skills। हम सुनते नहीं हैं, हम क्लियरली समझते नहीं है कि उसने सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, और वो कहना क्या चाहता है। हम लोग बस एक वीडियो देखते हैं सेल मी दिस पेन और उसका आगे से जवाब याद करते हैं और वो जाके उसको एज इट इज पिच मार देते हैं। मेरा कॉल सेंटर है और मैं देखना चाहता हूं कि आपकी कॉलिंग की एक्सपर्टीज कैसी है, तो मैंने आपको कहा सेल मी दिस पेन, मेरे हाथ में उस टाइम पेन था, तो आपने वही कह दिया सर हाउ कैन आई सेल दिस पेन, दिस इज नॉट माई प्रोडक्ट। आगे से आपने वो जो वीडियो का रिस्पॉन्स था वो सारा मेरे मुंह पे दे मारा। अरे भाई मैं तुम्हें कह रहा हूं सेल मी दिस पेन, मुझे तुम्हारा पिच सुननी है कि तुम किस तरह की पिच करते हो। सो अल्टीमेटली हमारा पुअर इंटरव्यू परफॉर्मेंस, लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं जी, को बता सकता है? किसी को नहीं पता? कांग्रेट्स जी। कम्युनिकेशन आपका अपनी टीम के साथ वर्किंग, आप किस तरह मतलब जो वर्किंग कर रहे हैं उसको मैनेज कर रहे हैं। टीम वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट, यहां से पढ़ लिया। कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? सॉफ्ट स्किल्स। इनएडिक्वेट रिसर्च अबाउट द कंपनी, आप जब किसी के बारे में रिसर्च किए बगैर उसके पास चले जाते हैं वो आपका रीजन बनती है। एंड मिसमैच बिटवीन स्किल्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। हमने कहा है कि भाईजान वेब डेवलपर चाहिए और ये मुझे कह रहे हैं कि भाई मुझे तो अडोब आती है सर, मैं उसमें परफेक्शन ले रहा हूँ, तो फिर मैं उनको क्यों हायर करूँगा? ठीक है। सो और एक बहुत बड़ा जो पाकिस्तानियों के इंटरव्यूज़ का मसला है कि अपनी सीवी में दुनिया की हर चीज़ लिख देते हैं। मुझे इंटरनेट भी चलाना आता है, मैं कहानियाँ भी लिखता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, मैं वेब डेवलपर भी हूँ, मैं एडोब फोटोशॉप का भी एक्सपर्ट हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मैं डिज़ाइनर भी हूँ और मैं मशीन लर्निंग एक्सपर्ट बन रहा हूँ। तो भाई किस चीज़ का इंटरव्यू करूँ आपका? मिस ये कहाँ गया? हो नहीं रहा। सो दीज आर द टॉप 5 रीजंस जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू फेल होता है। अब ये वो 5 रीजन है जिसकी वजह से आपका बिजनेस फ्लॉप होता है अकॉर्डिंग टू द सर्वेस। लैक ऑफ मार्केट डिमांड, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, मशीन लर्निंग, जावा और नथिंग। ठीक है। सो अल्टीमेटली ये लैक ऑफ डिमांड स्किल्स हैं जिसको आप लेके बैठे हुए हैं, इसी के ऊपर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो यू विल स्टैंड नोवेयर। हम लोग किसी का मुंह जब लाल देखते हैं तो अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो हमें अट्रैक्टिव लग रहा था। वी डू नॉट डू द मैथ्स, बेसिक कैलकुलेशंस के भाई ये बिजनेस में कितने पैसे लगने हैं, इस बिजनेस का आउटकम क्या है। आजकल हर बंदा ई कॉमर्स की बात करता है, कितने लोग ई कॉमर्स करना चाहते हैं? अब क्यों नहीं, हाथ खड़ा कर लो यार, करना तो चाहते होगे। हाँ देखो ना, आए 4-5 लोग। जितने ज्यादा लोग को हम सुनते हैं किसी चीज में कामयाबी लेते हुए, शॉपिफाई कितने लोग करना चाहते हैं यार? वो नाम की कोई गाड़ी है, वो नहीं लेनी किसी ने, है? सो बहुत सारे लोग आजकल वो जो हमारे अनस साहब हैं और वो एक हैं खूबसूरत से, हैं, तो वो कहते हैं जी कि आपको शॉपिफाई करेंगे तो आप भी एक ई-ट्रॉन GT ले लेंगे। तो हम लोग फिर वो करना शुरू कर देते हैं, बट वी डू नॉट नो कि हमारी मार्केट में वो चलेगा या नहीं चलेगा। रनिंग आउट ऑफ कैश, व्हेन यू आर नॉट कैलकुलेटिव, यू वॉन्ट डिस्ट्रीब्यूट द बजट्स,
राइटली। जब आप बजट्स को सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, आप सारा बजट बर्न कर देंगे 4 महीने में जो आपने 1 साल में करना था। पुअर बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल का मतलब क्या होता है कि मैं ट्रेनिंग सेंटर हूं लेकिन मैं अपने आप को आईटी कंपनी कहता हूं और मैं सिर्फ ट्रेनिंग्स ही बेचता हूं। और मैं ट्रेनिंग्स कैसे बेच रहा हूं? एडवर्टाइजमेंट करूंगा, स्टूडेंट आएगा और मेरे से लेगा। अब ये पुअर बिजनेस मॉडल है। मुझे ट्रेनिंग्स के अंदर कुछ इस तरह के सिस्टम्स को, इस तरह के बिजनेस मॉडल को लेके आना है कि मेरा सिस्टम चलता रहे, मुझे हर बार एडवर्टाइज करने की जरूरत ना पड़े। और अगर मेरा आईटी की कंपनी है या आईटी बिजनेस है तो सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर पे रिलाय ना करना पड़े। इंटरेक्टिव, इनइफेक्टिव लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, जिन लोगों से काम लेना है उनसे काम लेने का तरीका नहीं आता। लैक ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट, इसका क्या मतलब है जी? हाँ जी, आपने ठीक कहा, लेकिन उनको नींद आ रही थी, मैंने कहा वो भी ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, हमारी इस मार्केट में जो चीज बिक ही नहीं सकती हमने वो बेचना शुरू कर दी। आपको पता है AMD प्रोसेसर का, AMD प्रोसेसर पाकिस्तान में फ्लॉप है। वो क्यों है? क्योंकि AMD प्रोसेसर की आदत है कि वो सिलिकॉन में बना होता है, वो पिघलता है। ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा हीट पकड़ जाता है, वो क्योंकि थोड़ा सा स्पीडी होता है, वो ज़रा गेम्स के लिए अच्छा होता है, प्रोग्रामिंग के लिए अच्छा होता है, तो लोग AMD प्रोसेसर को तवज्जो देते हैं। लेकिन बाहर के मुल्क में, पाकिस्तान में वो फिट नहीं है। अगर आप किसी भी एक मार्केट में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि यार AMD के कितने लैपटॉप्स पड़े हैं, तो शायद 5 या 6 मशीनें पड़ी होंगी हर शॉप पे, वो भी शौकीन लोगों के लिए पड़ी होती हैं। सो अब वे फॉरवर्ड क्या है, हमें क्या करना चाहिए, इस चीज पे आ जाओ। गेट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस। अगर आप मर्न स्टैक डेवलपर हैं तो मर्न स्टैक की जो अच्छी नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हो सकती हैं और जितनी मैक्सिमम ट्रेनिंग हो सकती है अपनी ग्रेजुएशन तक वो हासिल करें। लैंग्वेज स्किल्स, गो फॉर स्पोकन इंग्लिश, गो फॉर कम्युनिकेशन लेक्चर्स। अपने जितनी जगहों से आप कम्युनिकेशन की लेक्चर्स लेंगे, मैं फैसलाबाद में रहा हूं और मैं आइल्स और स्पोकन इंग्लिश का कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर नहीं था जिसका मैं स्टूडेंट नहीं था। एंड इट्स नॉट अ लाई, लिटरली आई वेंट टू ऑल ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर्स। 2 महीने 3 महीने एक से पढ़ना, फिर अगले दफ़ा, फिर 2 महीने 3 महीने पढ़ना, फिर अगले में, फिर अगले में, फिर अगले में। मैं किसी को जज नहीं कर रहा था, मैं किसी को एनालाइज नहीं कर रहा था। ये नहीं था कि मैंने बाद में अपना आइल्स का इंस्टीट्यूट बनाना था। इट वॉज जस्ट लाइक कि मैं हर बार, हर बंदे से, हर फर्द से, हर इंस्टीट्यूट से आई वॉज लर्निंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, एंड इट वॉज बिल्डिंग माई पर्सनैलिटी। डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट, दिस इज समथिंग जो आपको हर स्किल के साथ आना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग भी और सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी। अगर आप अपने सिर्फ लिंक्डइन को बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज करना जानते हैं, उस पर अच्छी पोस्ट क्रिएट करना जानते हैं और आज से आप उसको सीख लें, आप उसकी टॉप वॉइस ऑफ मशीन लर्निंग बन जाते हैं, आप टॉप वॉइस ऑफ मर्न स्टैक बन जाते हैं, मर्न प्रोग्रामिंग या जो भी आपके उसमें आता है, टॉप वॉइस बनते हैं और you become the top 4% of that specific industry। तो आपको एक बल्ब सा मिल जाता है लिंक्डइन में। जब आपको ये 2 चीजें मिलती हैं ना, तो लोग आपको डायरेक्ट अप्रोच करते हैं कि भाई आप इस चीज के एक्सपर्ट हैं, क्या हमारे लिए काम करेंगे? आपके इंस्टाग्राम पे आप जो पोस्ट करते हैं वो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड होनी चाहिए। आप अगर वीडियो क्रिएट करते हैं, रील्स क्रिएट करके बताएं कि आपकी इंडस्ट्री का क्या स्कोप है, इसमें क्या फ्लॉज है, इसमें कोई बग आता है तो कैसे फिक्स किया जाता है। सो इफ यू आर यूजिंग दीज प्लेटफॉर्म्स, तो अच्छे तरीके से इनको इस्तेमाल करना सीखें, ये भी ट्रेनिंग्स का हिस्सा है। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये कोर्सेज के बजाय अगर आप इसको प्रैक्टिकली छोटे छोटे ग्रुप्स की फॉर्म में करना शुरू कर दें कि एक छोटा सा काम आपने अपना लिया कि भाई एक कंपनी है, मेरी कंपनी है, हम एक टेक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। आप हमारे पास आए 5 लोग कि सर इस बार आपका टेक इवेंट हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे, ये मेरी टीम है, इनका लीडर मैं हूं, ये बंदा इस चीज का एक्सपर्ट है, ये इस चीज का एक्सपर्ट है, ये इस चीज का एक्सपर्ट है, ये इस चीज का एक्सपर्ट है, हम आपका इवेंट करवाएंगे, सारी जिम्मेदारी हमारी है, आपने सिर्फ हमें डायरेक्शन देनी।
इसमें आपका गया कुछ नहीं, सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ी एंड यू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स। समझ आ रही है भाई, आ रही है कि नहीं? अच्छा, इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, ये दो ऐसी चीजें हैं जो लाजमी सीखनी हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? आर वैल्यूएबल फॉर स्टार्टिंग एंड ग्रोइंग बिजनेस एज वेल एज ड्राइविंग इनोवेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। आपका दिमाग जितना चलता होगा ना, जितना आपके दिमाग में पता होगा कि यार ये प्रॉब्लम आना है, इसको सॉर्ट कैसे करना है, इनकी आपस की लड़ाई को खत्म कैसे करना है, आपने अगर कोई बिजनेस आपका कंपेटिटर पिच करके लेके जा रहा है तो उसके साथ किस तरह मिलके चलना है, कंपटीशन को इरेडिकेट कैसे करना है और अच्छे लेवल का कंपटीशन डिफाइन कैसे करना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कवर्ड इन दिस। बिजनेस डेवलपमेंट, अगर आप एक बिजनेस का ख्वाब रखते हैं और आप सीईओ बनना चाहते हैं तो आपका सबसे अल्टीमेट टास्क क्या होता है? बिजनेस डेवलप करना। आप जहां खड़े हैं वहां से बिजनेस निकलना शुरू हो जाए। मैं फॉर एग्जांपल आज लाहौर में हूं तो मैं यहां पे बैठ के बिजनेस डेवलप करूं जो फैसलाबाद के मेरे 70 के करीब जो एम्प्लॉयज हैं उनको फीड कर सके, मेरे 3 ऑफिसेस जो चल रहे हैं फैसलाबाद में उनको चला सके, मेरा जो यूके में ऑफिस चल रहा है उसको फीड कर सके, जो यूएई में चल रहा है उसको फीड कर सके। गेटिंग द पॉइंट? तो बिजनेस डेवलपमेंट आपका अल्टीमेट स्किल होता है। आपको समझ होनी चाहिए कि आपने किस तरह से इस बिजनेस को चलाना है। और सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक मैंने आपके लिए गेम रखा है कि आप लोगों को आई विल पॉइंट आउट अ गाय और वो बंदा मुझे बस जवाब दे देगा आगे आने वाले जो सवाल हैं। ठीक है? मुझे क्विक जवाब चाहिए होगा, जितना क्विक जवाब आएगा उतना हमें समझ आ जाएगा कि हाउ गुड यू आर। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइम व्हेन यू हैड टू मोटिवेट और सपोर्ट अ टीम मेंबर? हाँ जी, आप बताएं जी। थैंक यू। कैन यू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लेक्स टेक्निकल कॉन्सेप्ट इन सिंपल टर्म्स? यस, बिकॉज आई एम अ टीचर, सो मुझे तो ये काम आता ही है। कोई एक हम एग्जांपल दे दें। जिसमें कंप्यूटर पर आता हूँ तो बहुत सी डिफरेंट चीज़ें आती हैं। टेस्ट डाटा का टॉपिक आया था तो मैं उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू बताया था, हम सब बच्चों को समझ आ गया। Have you completed any projects or assignment that demonstrate your technical abilities? Web scraping through what? Okay. How do you handle disagreements or differing opinions within a team? जी आप बताएं जी। सर, जो हमारी टीम होती है ना, बाबी मुशावरत से, मतलब सारे बंदों से मशवरा लगे, जो मतलब जिस पे सारे एग्री कर जाए वो हम करते हैं। कोई क्वेश्चंस है तो पूछिए। आपने कब कैसे क्या स्टार्ट किया? यार मैंने 14 साल की उम्र में जॉब की थी। आई स्टार्टेड डूइंग जॉब एज TSR कॉल सेंटर में, टेली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एंड मैं रात 11:30 बजे जाता था, सुबह 6:30 बजे आता था विद अ फ्रेंड ऑफ माई एल्डर ब्रदर। इसकी वजह से मुझे परमिशन मिली थी। सो वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता आई जम्प टू अनदर कॉल सेंटर, आई जम्प टू वेब डेवलपमेंट, देन आई जम्प टू SEO और वहाँ से फिर मेरा करियर स्टार्ट हुआ था। पढ़ाई तो हम करते ही नहीं है, तो यही मैनेज ही करना होता है। मैंने वैसे भी आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, तो आई वॉज लीस्ट फोकस्ड ऑन माई एजुकेशन। मुझे एजुकेशन का जो शौक़ था वो बाद में पैदा हुआ था, जब मैंने सारा कुछ कर लिया था। सो लेकिन इट इज़ ईजी इफ़ यू वांट टू डू समथिंग। आप अर्ली मॉर्निंग कॉलेज को चूज़ करें, अर्ली मॉर्निंग यूनिवर्सिटी को चूज़ करें, तो बाकी सारा टाइम आपके पास फ्री होता है। आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आपने 3 मास्टर्स किए और डिग्री किसी की भी ली, तो फिर आपने किए क्यों? यार मैं उस टाइम पे CSS के जोश में था। मैंने मास्टर्स IT का किया था, मैंने मास्टर्स इंटरनेशनल रिलेशंस का किया था, मैंने मास्टर्स इंग्लिश का किया था, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स का। सो वो था कि मैं दूसरी अटैम्प्ट भी दूंगा CSS की, मैंने एक अटैम्प्ट दी हुई है। सो लेकिन वो करते करते जोश ठंडा पड़ गया। इसमें कोई क्वेश्चन, क्या आपने कहा था कि आपका गोल फिक्स होना चाहिए, तो आपका तो ITI साइड पे गोल फिक्स था, देन आप CSS साइड पे भी जा रहे थे। असल में देयर इज़ एन इमोशनल स्टोरी अटैच्ड विद इट। मेरे वालिद साहब PhD स्कॉलर थे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो इन 2016 व्हेन ही पास्ड अवे, सो हमारे घर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसका
हम बहन भाइयों को पता ही नहीं था, मतलब पता होने का मतलब ये कि पता नहीं था कि इसकी वर्थ क्या है, इसमें किताबें कौन सी हैं, इनको पढ़ना कैसे है, इसका फ़ायदा कैसे लेना है। तो अल्टीमेटली मुझे उसकी वजह से था कि मैं किसी एक ऐसी डायरेक्शन में चलूं जिससे मैं उनकी किताबों से या उनको समझ सकूं वो क्या थे। सो देन आई डिसाइडेड फॉर CSS फॉर फ्यू ईयर्स, लेकिन फिर मुझे मेरी डायरेक्शन में वापस आना पड़ा। और कोई सवाल? जी हाँ, रूट्स तो मेरी फैसलाबाद से। जी वेब डेवलपमेंट के लिए आपने कौन सी टेक्नोलॉजी? मैंने PHP सीखी थी, लेकिन आई वॉज अ गुड प्रोग्रामर, लेकिन मुझे प्रोग्रामिंग इतनी इंस्पायर नहीं करती थी जितनी मार्केटिंग इंस्पायर करती थी। तो मुझे SEO में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो मैं उस तरफ शिफ्ट हो गया था। आई वॉज अ गुड डेवलपर, डेवलपमेंट बहुत अच्छी चीज़ है। यार मेरा एक पॉडकास्ट भी है, रिसेंटली मैंने रिकॉर्ड करवाया था, तो उसमें मुझे उन्होंने सवाल पूछा था कि व्हेन इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट एज एन एंटरप्रेन्योर। सो मैंने उनको बड़ा सादा सा जवाब दिया था, व्हेन इट वाज नॉट। हर दिन आपके लिए एक नया चैलेंज होता है। ईच डे यू स्ट्रगल, ईच डे यू गेट फेल्ड मे बी इन अ टास्क, इन प्लान, इन समथिंग। लेकिन बहुत बड़े बड़े फेलियर्स होते हैं। देयर आर टाइम्स जब आप कहते हो कि यार अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लाइक इट हैपेंड विद मी इन कोविड। बिफोर कोविड भी मेरे साथ एक फेलियर आया था मेरे पास, फिर उसके बाद पोस्ट कोविड भी मेरे पास फेलियर्स थे, लेकिन आई वॉज सो डेफिनेट एंड फोकस्ड दैट आई नीड टू अचीव व्हाट आई हैव प्लान्ड एंड आई डिड दैट। जी टेक्नोलैंग्स, टेक्नोलॉजी एंड लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन, टेक्नोलैंग्स। जी सर जब आपने स्टार्ट किया था तब आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या थी और अभी कौन? आई वॉज ऑलवेज अ गुड कम्युनिकेटर व्हेन आई स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि जिस चीज़ को मैंने सोच लिया वो मुझे करना है, वो तब भी था, वो आज भी है। मुझे कॉल सेंटर में जाना था अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने, तो मैं अपने घर वालों से लड़ के भी रात को जाता था अपने भाई के दोस्त के साथ कि मुझे सीखना है। तो मैं बहुत कंसिस्टेंट रहा हूँ लाइफ में, बहुत फोकस्ड रहा हूँ। और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट थी कि तब भी थी वो अब भी थी कि मुझे जो चीज़ अचीव करनी है दैट इज़ वो, उसमें कितने भी फ्लॉप लोग हैं, कितने भी फेलियर्स हैं, मैं बहुत डेफिनेट हूँ कि यार मैंने यहाँ से रिजल्ट निकालना है। सो आई डिड दैट। यार टेक्निकल स्किल्स स्टार्टिंग में तो कोई नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया वेब डेवलपमेंट थी बैक इन 2009 मेरे पास वेब डेवलपमेंट थी, लेकिन वेब डेवलपमेंट से ऑनवर्ड्स मैं SEO में 2010 में जंप कर गया था, तो उसके बाद से ऑनवर्ड्स SEO ही कर रहा हूँ। 10 मिनट्स SEO। तो जैसे अभी स्टूडेंट्स ने कहा था कि AI को कर रहा है तो जावा कर रहा है, तो आपने उसमें कहा था कि ये टेक्नोलॉजी शायद फ्यूचरिस्टिक ना हो, तो आपके ख्याल में फ्यूचरिस्टिक क्या होंगे? देखो नहीं, मैंने ये नहीं कहा AI और मशीन लर्निंग फ्यूचरिस्टिक नहीं है। मैंने ये कहा है कि आपका फ्यूचर क्या है उसमें। देखो AI और मशीन लर्निंग में अगर आपने जाना है ना, तो आप AI एंड मशीन लर्निंग की फिर अच्छी इंटर्नशिप्स करें। अच्छी इंटर्नशिप्स करने में आपको 3 साल गुजर जाने, फिर आप उसकी अच्छी जॉब करें। जॉब करते करते जब आपको 7-8 साल गुजरेंगे, फिर जाके आप AI एंड मशीन लर्निंग में कहीं खड़े होंगे। ये जो आजकल के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना, आपको बड़ा स्पीडी शॉर्टकट बताते हैं कि भाई ये तुम कर लोगे ना, तुम एक बोट बना लोगे, तुम्हारा बोट बड़ा कामयाब हो जाएगा AI के अंदर, और तुम इस तरह कर सकते हो। दिस इज जस्ट लाइक अ थिंग दैट वर्कड फॉर देम विच इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, राइट? सो इन चीज़ों को प्लान अकॉर्डिंगली किया करें कि भाई मैंने सही रास्ते से अगर जाना है तो 2 या 2.5 घंटे लगने हैं, मैंने वो 2.5 घंटे लगाने हैं। अगर मुझे कोई शॉर्टकट बीच में मिल जाए 30-40 मिनट का, इट्स फाइन। जी ई-कॉमर्स के बारे में आपकी क्या राय है? मैं आपको बताता हूँ, उनका काफ़ी देर से सवाल है। जी सर आपने जब स्टार्ट पे जॉब से बिजनेस वर्ल्ड के अंदर किस तरह शिफ्ट किया, मतलब माइंडसेट शिफ्ट कैसे आया और आपने किस तरह डिसीजन लिया? और I actually never started with job. I started with entrepreneurship. I started with my own websites, then with my own software house. सॉफ्टवेयर हाउस जब मेरा पहला फ्लॉप हुआ था, तो फिर मुझे जॉब की तरफ शिफ्ट हुआ था। और वो जॉब की तरफ शिफ्ट इसलिए था, आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस इंडस्ट्री, SEO इंडस्ट्री। तो वो मैं बहुत डेफिनेट था कि मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ, तो माइंडसेट को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, टॉक टू द ई-कॉमर्स वेबसाइट ऑनर्स एंड आस्क देम व्हाट इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट इन द नंबर्स। बस इफ़ दे विल आंसर यू, जो आपको इंस्पायर करे तो आप वो करें, अगर आपको इंस्पायरिंग आंसर ना लगे तो वो ना करें।
और आपको डेफिनेटली नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट्स की बात होती है सारी। एक बार आप लेवल बात करें, टॉक टू देम, हाउ टू टॉक टू देम, हाउ टू टॉक टू देना। लड़की से बात कैसे करते हो? या वो जो लड़की से बात कैसे करते हो ये बताओ। ठीक, आप सोशल मीडिया पे ना, आप अभी खोल के दिखाओ मुझे अपना मैसेंजर। मतलब भाई आप लोग पीछे पड़ जाते हो और वो लोग पोस्ट लगाती हैं कि इतने बदतमीज होते हैं लड़के, ठीक है, और अब आप मुझे कह रहे हो मैं नहीं करता। भैया आप नहीं करते, आपके साथ वाले करते होंगे, लेकिन हम लोगों को सारों को पता है कि भाई उनसे बात कैसे करनी। उस बंदे से बात नहीं करनी जो हमारे इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है। उसको मैसेज करोगे भाई मैं इस इंडस्ट्री में सीख रहा हूं, मुझे आपका टाइम चाहिए, मैंने आपके पास आना है। एक नहीं रिप्लाई करेगा, पांचवा कर देगा। टॉक टू देम। सोशल मीडिया का मकसद ही ये है, आपको बिल गेट से भी बात करनी है, वो करवाएगा सोशल मीडिया। यू जस्ट नीड टू मेक योर प्रोफाइल लुक प्रोफेशनल, इनफ प्रोफेशनल कि वो देख के आपका मैसेज पढ़े कि यार ये बंदा अच्छा लग रहा है। आपको नहीं लगता जो यूनिवर्सिटी में करिकुलम है वो बहुत आउटडेटेड है उसका? मुझे नहीं लगता। मुझे क्यों नहीं लगता? क्योंकि यूके की ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो इससे भी पुराना सिलेबस पढ़ा रही हैं। जब हम वहां से पढ़ के आते हैं हमारा एटीट्यूड बड़ा डिफरेंट होता है। उनका गंदा तरीका है एग्जाम का, वो हम बड़ी अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं। यार आउटडेटेड हमारी यूनिवर्सिटी है ना, हमारी यूनिवर्सिटी को मैंने जैसा वो बताया गॉडफादर के थ्रू से गुजर के आना पड़ता है। अब गॉडफादर के भी प्रोसेसेस हैं। अब वो हर 6 महीने बाद आपका करिकुलम अपडेट करवाएं। क्या हनुमान के बच्चे हैं वो? आपने जो पढ़ा है, आपको एक बेस उन्होंने सेट कर दिया है, डेटाबेस की, C++ की, ऊप की। जब ये सारा कुछ उन्होंने आपको सेट कर दिया है तो आप क्यों कहते हो कि भाई वो सारा कुछ प्लेट में रख के दें? वाई डोंट यू डू स्ट्रगल ऑफ योर ओन? खुद से सीखें। मजीद तो तरक्की हर इंसान ने खुद करनी है। मुझे जिसने एसईओ सिखाई थी उसने कीवर्ड रिसर्च सिखाई थी। मैं कीवर्ड रिसर्च आज 47 स्टेप्स में सिखाता हूं। ये मेरी अपनी तरक्की है, मुझे तो करिकुलम में नहीं मिला। ये सारी एक्सक्यूजेज हैं, ये सब आपका अपनी जात के साथ झूठ है कि भाई यूनिवर्सिटी का करिकुलम पुराना है। मैं तो बड़ी खोती यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूं, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। इट्स जस्ट कोट। तो मैं उन्हें कहूंगा यार बड़े फजूल लोग हैं। यार यूनिवर्सिटी का कोई फॉल्ट नहीं है, दिस इज आवर फॉल्ट। वी डू नॉट वांट टू प्रोग्रेस, वी डू नॉट वांट टू स्टडी, वी डू नॉट वांट टू डू हार्ड वर्क, वी डू नॉट वांट टू एक्सप्लोर। एंड व्हाट डू यू वांट कि हमारी प्लेट में एक तो पहले प्लेट चीनी की होनी चाहिए, फिर प्लेट सजी होनी चाहिए, छुरी कांटा लगा होना चाहिए, और फिर अगर एआई और मशीन लर्निंग आ गया तो काट के मेरे मुंह में भी खुद डाल दे। तो फिर आप अशरफुल मखलूकात कैसे हो? हाउ आर यू गोइंग टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ एंड व्हेन आर यू गोइंग टू डू इट फॉर योर सेल्फ? जब दुनिया नहीं आपके लिए करना है। मेरे जैसे बंदे को आपके सामने इसीलिए लाया जाता है, वी टॉक अबाउट हार्श रियलिटी। यू आर प्लेइंग विद योर करियर, यू आर प्लेइंग विद योर सेल्फ। आपका कासिम अली शाह फाउंडेशन फायदा कर रही है, आपका कासिम अली शाह फाउंडेशन की मैनेजमेंट ने फायदा किया मुझे सामने लाके, या मेरे जैसे मेरे से बहुत बेहतर कई लोग लाके। बट यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर जस्ट सेइंग कि यार बोलना है बोली जाए। तो भाई मैं तो बोल के चला जाऊंगा। जिस दिन मैं अपने अल्लाह के सामने खड़ा होऊंगा और आप खड़े होंगे, हम इस मैटर पे बात करेंगे कि तुमने क्या पढ़ाया और तुमने क्या सीखा, तो मैं अल्लाह को कहूंगा अल्लाह मैंने पूरा हक अदा किया, 1.5 घंटे की बजाय 1.25 घंटे बोला। अगर उन्होंने पर्ची दी उसको भी बॉदर नहीं किया, वो दोबारा दरवाजे से आए उसको भी बॉदर नहीं किया, तो अल्लाह ने पूछा तुमने क्या किया? अल्लाह मैं तो सो रहा था। सो हु इज बेटर? मैं उनको जो समझा रहा हूं बस वो खत्म हो रहा है। ठीक है, और कोई सवाल? जी हाँ जी। अगर आपसे कोई इख्तिलाफ कर जाए कोई आपका एम्प्लॉई, तो आप उसको किस तरह मैनेज करते तो वो इंसान है ना, इंसान इख्तलाफ करता है। दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन कि वो इख्तलाफ करेगा। वो बदतमीजी करता है या वो बदतमीजी के वे में इख्तलाफ करता है, फिर वो एम्प्लॉय नहीं है, वो जूनियर नहीं है, फिर उसको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर वो इख्तलाफ करता है और वो कहता है मोतबाना गुजारिश है, ये तरीका है, इस तरह से चाहिए है, ये काम नहीं होना चाहिए, तो मेरा पूरा स्टाफ मेरे खिलाफ है। हाँ, मेरा पूरा स्टाफ मुझे कहता है, मेरे जनरल मैनेजर से लेके मेरा 75वें एम्प्लॉय तक मेरा सारे मेरे खिलाफ है कि यार ये सर जी आपने बात सही नहीं की, ये वाला काम नहीं सही सर आपका, सर जी ये वाला टाइम नहीं सही आपका। मैं तो कुत्तर मेरा करना पड़ता है मुझे, मैं क्या करूं?
सो आई आंसर देम इन अ वे कि वो समझ जाएं। लेकिन इख्तलाफ इंसानी फितरत है, इसको कभी आप ख़त्म नहीं कर सकते और ना आपको करना चाहिए। फिर आप उसके अंदर का जो इंसान है वो मार देते हैं, जैसे हम बच्चे का मार देते हैं। उसने पूछा बाबा ये डोर क्यों नहीं इस्तेमाल करनी, चुप कर जा, तुम्हें कितने दफा कहे बाबा मैं फोक से क्यों नहीं खा सकता, तुम्हें कितने दफा कहे फोक को हाथ नहीं लगाना, मर गया। उसका सवाल करने का फितरत मर जाएगी तो उसको इंसान कोई नहीं कहेगा। और हम लोग 70% बच्चे की फितरत सवाल करने की मार देते हैं। फ्यूचर में जो पाकिस्तान मार्केट है उसकी डिमांडिंग स्किल कौन सी होंगी? हर डिमांडिंग स्किल है। दुनिया का हर ऐसा स्किल जो दुनिया में बिक रहा है वो पाकिस्तान में भी बिकता है। बेचने वाले की कला है कि वो किस तरह का बेचता है। ठीक है, सवाल है तो यहां पे कुछ लिखा होगा कुछ रेलिवेंट मेरे से, नहीं तो कासिम आगा खान मेरा नाम है, गूगल इट, आई विल बी देयर, यू कैन कनेक्ट विद मी। कोई भी सवाल हो, अपने आप को अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए आपसे ज्यादा कोई इंसान एफर्ट नहीं कर सकता। वर्क ऑन योरसेल्फ। आपके पास अभी 2 साल हैं, इनके पास अभी 1 साल है। मेक योर सेल्फ अ बेटर पर्सन, मेक योर सेल्फ एज अ बेटर प्रोफेशनल। खुश रहे, आबाद रहे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।